एपिसोड 51। सिद्धि हैरानी से शिवांग को देख रही थी। आज पहली बार उसका पति किसी को जवाब दे रहा था, वह भी उसके लिए। वो काफी ज्यादा खुश थी। वो रोने जैसा अपना चेहरा लाल कर ली थी। शिवांग उसके पास आया और उसकी आंखों में आंसू पूछते हुए कहा, अब आपकी आंखों में हमें आंसू नहीं देखना है, क्योंकि आपने बहुत देख लिया आंसू। हमारी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है, और ये दोनों माँ बेटी की वजह से आपको बहुत दर्द मिला है। हमें सारे दर्द का हिसाब अपनी तरह से लेंगे, लेकिन आप प्लीज रोना बंद कीजिए। सिद्धि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और उसके गले से लग बोल, प्लीज हमारी वजह से ऐसा कुछ मत करिए जिससे रिश्तों में दरारें आ जाए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से रिश्ता खराब हो। हम पहले से ही अपने रिश्तों को जोड़ने में तुले हुए हैं। अब एक और रिश्ता खराब होते हुए नहीं देख सकते हैं। बुआ जी आपकी बुआ है और आपसे कहीं ज्यादा उम्र में बड़ी है। हाँ मानते हैं वो कुछ गलत कर देती है, लेकिन हमें कभी भी गलत नहीं लगा। हमें लगता कि कहीं हमारी गलती है। आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। स्वरागिनी सिद्धि के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसे अपने किए पर अफसोस होने लग गया था। कितनी प्यारी बच्ची के साथ उसने ऐसा काम किया था। उसके हाथों को तवा पर रखकर जलाया और पता नहीं क्या क्या जुल्म उस पर किया, लेकिन सिद्धि उसकी तरफदारी कर रही है। शिवांग मुस्कुराते हुए, सिद्धि हमारी मासूम जान कैसे कर लेती है ये सब? क्या आपको अपना दर्द नहीं दिखाई देता जो कि आप अपने दर्द को छुपा लेती हैं? सिद्धि मुस्कुरा दी और बोली, दर्द का रिश्ता हमारे साथ बहुत पहले जुड़ गया है और इस दर्द के रिश्ते में हमें खुशी मिलती है, क्योंकि दर्द से ही खुशी का आलम मिलता है। और वैसे भी बदनसीब लड़की है हम जिसके हाथों में प्यार का नामो निशान नहीं है। ये सुनते ही पता नहीं क्यों शिवांग का दिल कचोट गया। वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, आज का दिया, लेकिन आगे कभी मत कहिएगा। आप हमारे दिल से पूछे, आप हमारे लिए क्या है? आपको दर्द में देखना हमारे पाप होगा, तो आज कह दिया, आगे कभी मत कहिएगा। और यह कहते हुए उसके माथे को चूम लिया था। सभी लोग खुश थे, वही मिताली की आंखों में गुस्सा था। शिवांग स्वरागिनी के पास आकर बोला, आप बताएं आपको क्या सजा देना चाहिए? क्योंकि भले ही हम अपनी पत्नी के साथ नफरत दिखाएं पहले, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारी पत्नी आप सबके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो इसलिए आप सब बोलेंगी या फिर हम अपने नए तरीके से बताएं? सिद्धि के पास या आए और शिकायती टोन में, क्यों इतना सहायती आई? तुझे कभी दर्द नहीं महसूस हुआ? शिवांग के साथ रिश्ता तोड़ देना वैसे भी ये तेरे लिए लायक नहीं है। तुझे होनेस्ट और सच्चा प्यार करने वाला मिलना चाहिए जो तेरे दिल से प्यार करे। सिद्धि कुछ नहीं कह रही थी, वहां बस एकटक शिवांग को देख रही थी, जो कि स्वरागिनी से अपनी पत्नी के लिए गलती बुलवा रहा था। स्वरागिनी शिवांग के पांव पड़कर बोली, हमें माफ कर दो शिवांग, हम अपने गुस्से में पता नहीं क्या से क्या बन गए। हम कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएंगे और ना ही इस मिताली को आने देंगे। तुम्हारा रिश्ता इसी हमारी दुआ से खुशी रहे। आखिरी बार मुंह बोली, बुआ को माफ कर दो। शिवांग ने मुंह फेर लिया। स्वरागिनी निराश होकर सिद्धि के पास आकर हाथ जोड़कर, प्लीज बेटा हमें भी माफ कर देना। हमें पता है कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने अच्छे भले में अच्छे बुरे का भी ख्याल रखिए। हम तो सुधर गए, लेकिन आगे आपको ऐसा कोई मिल गया जो कि आपकी अच्छाईपन का हमेशा ही नाजायज फायदा लेगा। इसलिए तुम अपने आप को स्ट्रांग बना, क्योंकि स्ट्रांग बना ही एक औरत की निशानी है। क्योंकि जैसे एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए दर्द सहना पड़ता है, इस तरह एक औरत को जिंदगी में 100 बार लड़ना पड़ता है। ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हो, उम्र का तजुर्बा है इसलिए कह रहे हैं। सिद्धि हल्की मुस्कान के साथ, थैंक यू बुआ जी हमें ये ज्ञान देने के लिए, और इस ज्ञान को हम हमेशा ही अपने मन में रखे रहेंगे। और आप हमारी माँ जैसी है, हमसे माफी मत मांगे। अगर हमसे गलती हुई तभी आप हमें सजा दे रही थी। स्वरागिनी नाम आंखों से सिद्धि को गले से लगाकर, आप बहुत प्यारी हैं। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां बने रहे और कभी भी दुखों का बाढ़ तुम बने। स्वरागिनी मिताली का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लग गई कि मिताली अपने गुस्से में कुछ सुध नहीं था। वो पैर पलटकर शिवांग सिद्धि को देखते हुए उसके सामने आए, जैसे हमारा दिल तुमने तोड़ा है, तुम भी खुश नहीं रहोगे सिद्धि, तुम्हारी खुशियां हम छीन कर रहेंगे। शिवांग बस गुस्से में उसे देख रहा था। मिताली की आंखें इस वक्त गुस्से में इतनी ज्यादा लाल थी, सिद्धि डर गई थी और वहां अपनी घबराहट को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रहा था। एक हफ्ते बाद सिद्धि इस वक्त बालकनी में खड़े चांद को देख रही थी कि तभी शिवांग पीछे से पकड़कर, आपने हमें माफ किया है कि नहीं? हमें नहीं पता, लेकिन आपका ये शिवांग आपसे बहुत प्यार करता है। सिद्धि उसकी तरफ पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, हम भी, लेकिन हम अपने में कुछ आपको बताना चाहते हैं जो कि कभी हमने नहीं बताया और शायद कभी जिंदगी में बता ना पाए। शिवांग ने कहा, कहिए क्या है ऐसा जो आपने अभी तक हमें नहीं बताया और ना ही हम अभी तक जाने हैं? सिद्धि उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, हमारी जिंदगी का सबसे कड़वा सच। शिवांग का दिल घबरा रहा था कि आखिर सिद्धि की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा कह रही है। सिद्धि रोते हुए, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। एपिसोड 52। सिद्धि रोते हुए सब कुछ बता दी थी, अपने माँ और अपने पापा के बारे में, जो कि उसे जितना बताया गया था। शिवांग जैसे ये सब सुनता है तो उसे अपने दिल में और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है।
सिद्धि को और कसकर पकड़कर कहता है, हम तुम्हारे रिश्तों को फिर से मिला देंगे। सिद्धि अब अपने आंसू पूछिए, हमें आपसे लेना देना है और किसी से नहीं, और हम सारे रिश्तों को बनाना चाहते हैं। आपके मामा मामी के साथ जैसे हमारा एटीट्यूड के कारण बिगड़ गया है, और अब हम वहाँ अच्छे रिश्ते दिल से निभाएंगे जिन्हें आप निभाती है। सिद्धि यह सब सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लग गई थी कि शिवांग ने चेहरे को हाथ में भर अपने होठों से उसके आंखों में आए हुए आंसुओं को पी लिया। ये होते ही सिद्धि ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया था। सिद्धि शिवांग के सांसों में पूरी तरीके से खोने लग गई थी और एक साथ म्यूजिक बनने लग गया था जिसमें दोनों ही एक दूसरे को और लेना चाहते हैं। शिवांग को तभी डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाता है और वह दूर होता है कि सिद्धि ने उसे कसकर पकड़कर नजरें नीचे करे। आज मत चाहिए दूर, हमें पता है कि डॉक्टर की बात से आप हमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमसे दूर हो। हम चाहते हैं फिर से ऐसा रिश्ता बनाएं जिनमें नफरत ना हो। हाँ शिवांग, हम चाहते हैं कि आप हमारे करीब आए, लेकिन इस बार यूं इस तरह अपना बना लीजिए कि फिर कभी आपसे दूर ना हो पाए। शिवांग ये सुनते हैं उसे अपने बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले आने लग गया था। सिद्धि ने कसकर उसके गले में अपना हाथ डाले हुए उसे देख रही थी। लाल इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये आब इश्क, ये बैर इश्क, ये आब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क, इश्क इश्क, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। शिवांग सिद्धि के ऊपर आ गया और होठ पर अपने होठ रखने वाला था कि सिद्धि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया, जिसे देखकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मदहोशी में बोला, ओपन योर आइज। आज सिद्धि, हम आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहते हैं। सिद्धि जैसी यह सुनती है तो अपनी आंखें खोल लेती है, जिसमें शिवांग को अपने लिए ढेर सारा प्यार और एक अलग से एहसास दिख रहा था, जिसे महसूस कर शिवांग उसके होठों का अपने होठों में रख उसका रस पीने लग गया था। सिद्धि ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ा हुआ था। वक्त के साथ उनका किस पैशनेटली और लॉन्ग टाइम होते जा रहा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये आब इश्क, ये बैर इश्क, ये आब इश्क, ये बैर इश्क। शिवांग को एहसास होता है कि सिद्धि सांस नहीं ले पा रही है, तो वह चेहरा उठाकर सिद्धि के चेहरे को देखा है जो कि पूरी तरीके से लाल हो गया। वो दूर हो गया तो सिद्धि गहरी गहरी सांस लेते हुए शिवांग को है देख रही थी, नसेली आंखों से, जिसमें प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। शिवांग ने के बढ़कर उसकी साड़ी के पल्लू को सीने से हटा दिया और अपना चेहरा उसके गर्दन में घुस करके इसकी बरसात कॉलर बोन से होते हुए सीने तक ले जाने लग गया। सिद्धि आहें भरने लगी। शिवांग एक्साइट हो गया। इश्क इश्क, इश्क इश्क, अपना नाम बदल डन, या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग मैं वाराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। शिवांग धीरे धीरे करके सिद्धि के शरीर पर जितने भी कपड़े थे आप उन्हें धीरे धीरे करके निकलना लग गया, तो सिद्धि बेडशीट पर अपने पकड़ मजबूत की हुई थी। सिद्धि और शिवांग के कपड़े आप फर्श पर पड़े हुए। सिद्धि की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। आसमान से आधे चांद की रोशनी हल्के हल्के कमरे में आ रहे थे। दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख डन, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क। शिवांग अपना सिद्धि पर प्यार देख रहा था। सिद्धि भी शिवांग की पहली बार इतना प्यार भरा स्पर्श पाकर वह भी उससे पर अपना प्यार करने लग गई थी। दोनों के शरीर आज दिल से जुड़े हुए थे। कहाँ दोनों का रिश्ता नफरत से जुड़ा था, लेकिन आज उन दोनों का रिश्ता है पवित्र बन गया था। मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये आब इश्क, ये बैर इश्क, ये बैर इश्क। कुछ देर बाद सिद्धि थककर शिवांग के सीने पर सर रखे हुए सो गई थी। शिवांग उसके चेहरे को प्यार से देख रहा था। वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था जो किसके चेहरे पर देख रहा था, लेकिन सिद्धि को थका हुआ देखकर वहां आगे बढ़ नहीं सका से थी। इस वक्त चैन की नींद ले रही थी। वही दिल्ली में क्या हुआ पता लगा? कहाँ है हमारी बेटी लह है? अब तक तुम लोग क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्या तुम लोग को इसी के लिए पैसे मिल रहे हैं? अगर मिल रहा है तो दफा हो जाओ, और जब तक हमारी बेटी को जब तक पता ना चले तब तक अपना ये सड़ा हुआ चेहरा मत दिखाना। बॉडीगार्ड ये सुनते ही डर कर वहां से निकल गए। नील आते हुए कहा, भैया अब आप क्या चाहते हैं? भाभी तो दूर कब का चली गई, फिर अपनी बेटी को बचपन से आज तक दूर रखा है और अब प्यार जागा है। जी हाँ, ये शिव है जो शक्ति एक्सप्रेशन के हो गए शक्ति के जाने बाद, जो कि अपनी बेटी के 1 महीने से लापता हुई सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। शिव ने कहा, अपना मुंह बंद करो नील, जितना हो सके उतना बोला करो। हमारी बेटी है और हम कैसे ढहे ना, हमारी आखिरी शक्ति की अमानत है और हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। शालिनी कहाँ है? शिव, यही तुम पहले जान लिए होते तो आज शक्ति की अमानत आज हमारे साथ होती। शिव किसी की नहीं सुनता और वहां से सीधा चला गया था।
शालिनी ने कहा, इसे अपने किए पर अफसोस हो रहा है, बेचारी हमारी शक्ति की अमानत वह कैसी रह रही होगी, कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। हमने क्यों उसे जिगर के पास, अगर ना छोड़े होते तो आज सिद्धि हमारे साथ होती। एपिसोड 53। लेनी कहाँ है शिव, यही तुम पहले जान लिए हो तो आज शक्ति की अमानत आज हमारे साथ होती। शिव किसी की नहीं सुनता और वहां से सीधा चला गया था। शालिनी ने कहा, इसे अपने किए पर अफसोस हो रहा है, बेचारी हमारी शक्ति की अमानत वह कैसी रह रही होगी, कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। हमने क्यों उसे जिगर के पास, अगर ना छोड़े होते तो आज सिद्धि हमारे साथ होती। अब आगे शिव कमरे में आकर सामने खूबसूरत सी दीवार में लगी तस्वीर को देखते हुए कहा, शक्ति हम टूट रहे हैं, आपके बगैर क्यों चली गई। आपको पता है ना, आपका शिव आपके बगैर अधूरा है। आज फील होता है कि हमने अपनी कीमती चीज कहीं खो दिए हैं और आपकी अमानत है, हम अपने गुस्से में क्यों ये भूल गए कि आपकी अमानत हमारे पास तो है जिसके सहारे हम जी सकते हैं, लेकिन हमने वह भी खो दिया। आप कैसे उन्हें ढूंढे, हमें पता है कि हमारी बच्ची हमसे बहुत नाराज होगी और उसकी नाराजगी एक तरफ सही भी है क्योंकि हमने उसके साथ बहुत गलत किया, एक पिता होते भी उसे पिता के प्यार से वंचित किया है। इसमें हमारी गलती है और जिसकी सजा आज हमें मिल रही है, हमारी बेटी हमें नहीं मिल रही है। शक्ति प्लीज कुछ तो करिए, आप जानती है ना कि आपकी अमानत के लिए हम पागल हो रहे हैं। जब से हमें पता चला है कि 1 महीने से वो मिर्जापुर में नहीं है, पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी, किसी हालत में होगी, खाए होगी, अब नहीं कैसी होगी, कुछ नहीं पता चल रहा है। आज दर्द हो रहा है हमारे सीने में और इस दर्द को सिर्फ आप ही कम कर सकती है, कुछ तो करिए आप। तभी एक फोन बजता है तो वो उठाकर देखता है तो उसी गार्ड का कॉल आ रहा था। शिव ने तुरंत कॉल अटेंड किया तो थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर खुशी की लालिमा आ गई और वो शक्ति की तस्वीर को देखते हुए कहा था, थैंक यू मच फोल्डेड हैंड्स, आपके पास आने से हमारा दिल पहले की तरह हो जाता है और आपने हमें बता भी दिया कि हमारी बच्ची कहाँ है। अब हम उसे अपने पास लाकर उसे प्यार देंगे। अभी पिता का एक बेटी से वादा है कि वह अपने बच्ची को सारे प्यार देंगे, ये हमारा आपसे वादा है और खुद से भी हो। ये कहते हुए वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आया। नील ने शिव के चेहरे पर इतने सालों के बाद खुशी की मुस्कान देख तो वह पूछ, भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कहीं आपको सिद्धि का पता तो नहीं चला। शिव ने मुस्कुराते हुए हाँ कहाँ। शालिनी राजीव शिव के सामने आकर बोले, तो कहाँ है, बताओ जल्दी, हम भी चलेंगे सिद्धि को लेने के लिए। अब हम अपनी पोती को यहाँ लेकर जाकर ही मानेंगे। शिव ने कहा, पापा आप यही रुकी है, आपकी पोती को इस बार उसका पिता लेकर आएगा। राजीव ने कहा, लेकिन तुमने फिर से उसे ठुकरा दिया तो इस बार हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तुमने हमारी पोती को हमसे इतने सालों तक दूर रखा। शिवा राजीव के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, आपकी पोती और हमारी बेटी अब हमारी नज़रों से कभी दूर नहीं जाएगी। और यह कखर लंबे कदमों के साथ वहां से चला गया था। शिव की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे की वैसी थी जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी उम्र हो गई है। आखिर शिव ने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे मेंटेनेंस किया था कि कोई भी लड़की अभी भी फ्लेट हो सकती है। नील ने कहा, हमारी सिद्धि आने वाली है, इस घर को पहले की तरह कर देना चाहिए जैसे शक्ति भाभी रहती थी। शालिनी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, धन्यवाद माता रानी, आपने इस घर की खुशियों को फिर से वापस ला दिया, हमारी शक्ति की अमानत को। भले ही हमारी शक्ति हमारे साथ न रहे लेकिन उसकी अमानत तो हमारे साथ रहेगी, जिसे देखकर हम शक्ति को महसूस कर सकेंगे। बेगूसराय सिद्धि आज अपने कमरे में बैठी हुई सोच में घूमती कि तभी सिया उसके पास आकर, हम तुमसे कुछ कहे क्या, तुम हमारी बात मानोगी। सिद्धि ने कहा, क्या कहना, किया बताओ ना, हम मानेंगे। सिया ने कहा, हमें राम के साथ शादी करना है, अगर हमने शादी नहीं किया तो फिर से कोई मुसीबत आ जाएगी और आप इस बार कोई मुसीबत नहीं चाहते, इसलिए सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और अपने माँ पापा को सरप्राइज देंगे। सिद्धि ने कहा, ये तो अच्छा तरीका है लेकिन तुम्हारे माँ पापा की भी ख्वाहिश होंगी कि शादी ऐसी हो, बारात आए, तुम उनके सपनों को नहीं मार सकती हो। सिया ने कहा, हम जानते हैं कि उनकी ख्वाहिश हमारी शादी के लिए बहुत ज्यादा थी लेकिन डर लग रहा है कि कहीं फिर से कोई तूफान ना आ जाए और हम फिर से अलग हो जाए, इसलिए हमारे मन के डर को हटाने के लिए यही तरीका हमें बेस्ट लग रहा है। सिद्धि ने कहा, जब तुम दोनों राजी हो तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस आशीर्वाद दे सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ना हो। शिवांश सिद्धि ने सिया और राम की शादी कर दी थी और वो अपनी लाइफ में खुश थे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गया था। इन 2 दिनों में मिताली अपने चाल चलने शुरू कर दिए थे और जिसमें सिद्धि का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। शिवांग देर रात आने लग गया था जिससे सिद्धि परेशान हो गई थी और वह पूछना चाहती थी। शिवांग भी उसे गुस्से में ही रिस्पांस दिया था। शिवांग के ऐसे बर्ताव से सिद्धि फिर से टूट गई थी और इस बार वह अपने मन में ठान लेती है वो दूर हो जाएगी शिवांग से। सिद्धि अपना जरूरत का सामान मिनी बैकपैक में रखी और चोरी चुपके पीछे की दरवाजा से हवेली से निकल गई। वो हवेली से दूर रोड से चलती हुई बस आगे बढ़ रही थी, उसे मंजिल का पता नहीं था कि वो आप कहाँ जाकर रुके, वो अपने होश हवास में नहीं थी, इसी वजह से सामने आती हुई कार भी नहीं दिखा, उसकी टक्कर कार से हो जाता। एपिसोड 54। शिवांश सिद्धि ने सिया और राम की शादी कर दी थी और वो अपनी लाइफ में खुश थे। ऐसे ही 2 दिन गुजर गया था।
इन 2 दिनों में मिताली अपने चाल चलने शुरू कर दिए थे और जिसमें सिद्धि का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। शिवांग देर रात आने लग गया था जिससे सिद्धि परेशान हो गई थी और वह पूछना चाहती थी। शिवांग भी उसे गुस्से में ही रिस्पांस दिया था। शिवांग ऐसे बिहेव से सिद्धि फिर से टूट गई थी और इस बार वह अपने मन में ठान लेती कि वो दूर हो जाएगी शिवांग से। सिद्धि अपना जरूरत का सामान मिनी बैकपैक में रखी और चोरी चुपके पीछे की दरवाजा से हवेली से निकल गई। वो हवेली से दूर रोड से चलती हुई बस आगे बढ़ रही थी। उसे मंजिल का पता नहीं था कि वो आप कहाँ जाकर रुके। वो अपने होश हवास में नहीं थी, इसी वजह से सामने आती हुई कार भी नहीं दिखा। उसकी टक्कर कार से हो जाता है। टक्कर लगने के बाद सिद्धि बेहोश हो गई थी। रेंज रोवर में से एक जाना माना हस्ती निकलता है। अपने कोट के बटन को लगाते हुए आगे बैठा ड्राइवर भी डर गया था। वो ड्राइवर पर भड़कते हुए, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने क्या कर दिया? ड्राइवर ने कहा, सॉरी सर, ये अचानक से आ गई और हमें पता भी नहीं चला, हमारी आंख लग गई थी। वो शख्स गुस्से में उसे और भी ज्यादा देखने लग गया था और आगे बढ़ाकर उस लड़की को देखने लग गया और जैसे ही लड़की के करीब जाता उसे अजीब सा एहसास होने लग गया था। जी हाँ, यह और कोई नहीं बल्कि शिव था, जो कि अपनी बेटी का पता लगाते हुए बिहार पहुंच गए थे क्योंकि उनका एक आदमी ने उन्हें बता दिया था कि उनकी बेटी बिहार में है। उसके साथ क्या हुआ ये सारा चीज शिव को पता चल गया था। शिव झुककर उसकी पीठ को पकड़कर अपनी तरफ करा। सिद्धि के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाने लग गया था और जैसे ही सिद्धि को देखा है तो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते क्योंकि सिद्धि का चेहरा हल्का हल्का उसके और शक्ति के चेहरे से मिल रहा था और वह तुरंत अपने गोद में उठाकर, मेरी प्रिंसेस तुम, वो भी इस हालत में, ये कहते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। ड्राइवर भी हैरान हो गया था कि उसके सर इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं। कौन है ये लड़की? शिव ने गुस्से में बोला, हॉस्पिटल लेकर चलो। कुछ ही देर में शिव अपनी बेटी को लिए हुए हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर को अपना काम करने के लिए गुस्से में कहने लगा था। डॉक्टर भी एक पल के लिए उस इंसान के गुस्से को देखकर डर गए थे। शिवांग के बाद हुआ अगर किसी से डरे थे तो शिव से। शिव ने इस वक्त सिद्धि के हाथों को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, सर हमें चेक करने दीजिए, आप फिलहाल बाहर जाए। वार्ड से शिव न चाहते हुए भी जाना पड़ा। सिद्धि बेजान सी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने प्रॉपर से ट्रीटमेंट करके बाहर है और बोले, आप उनके क्या लगते हैं सर? शिव ने तड़ाक से बोला, वो हमारी बेटी है, क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? ऐसे कई सारे लगातार क्वेश्चन डॉक्टर से पूछने लगा। डॉक्टर मुस्कुराहट के साथ, फिलहाल वह अभी ठीक है लेकिन आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा क्योंकि जिस हालत में अभी है वो हालत में बहुत ही ज्यादा केयर और प्यार की जरूरत है। शिव ने ना समझ से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर सही से कही है ना, बातों को घुमाए मत। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर बोले, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, वह भी 1 वीक की, और शायद उन्हें पता भी नहीं है, इस वजह से उनकी यह हालत हुई है। शिव जैसी सुनता है तो उसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है कि उसकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसे पता भी नहीं। और जब आप पता चला तो बहुत देर हो गया। वो घबराते हुए तुरंत वार्ड में आया जहां पर उसकी बेटी बेजान सी लेटी हुई बस एक टक छत को देख रही थी। थोड़ी देर पहले उसे होश आ गया था और वह अपने आप को अस्पताल में पाकर घबरा गई थी और उठने वाली थी कि नर्स ने उसे रोककर बोला, आपको इस वक्त रेस्ट करना चाहिए, आपकी हालत बहुत ही नाजुक है। उसकी प्रेगनेंसी वाली बात भी बता दीजिए। एक बार के लिए सिद्धि खुश हो गई थी। वो चाहती तो शिवांग को बता देती लेकिन उसका बिहेव याद करते ही वह अपने दिल को मजबूत कर लिया। मन में बोली, हम कभी उन्हें नहीं पता चलने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ क्यों न करना पड़े। तभी उसकी नजरें शिव से टकराए और वह हैरानी से बोली, पापा आप यहाँ पर? शिव अपनी बेटी के मुंह से पापा शब्द सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी सिद्धि ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका बिजनेस डूब ना जाए। अपनी बेटी से यह सारे बात सुनकर शिव को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़कर अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसके दर्द और अपने दर्द को कम करना चाहता था। फिर वो बढ़कर वो ही लिया सिद्धि को अपने गले से लगाकर उसकी शिकायत को सुनते हुए का, जितना भी गुस्सा है उतार लीजिए बच्चा अपने पापा पर, लेकिन अब से आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएगा मेरी लाडो। हम गलत थे, आप हमारी शक्ति की अमानत है और यह समझने में हमें बहुत साल लग गए, लेकिन अब से आपके पापा आपके लिए वह सारी खुशियां देंगे, जीने पर आपका हक है मेरी लाडू, आप हमारी छोटी शक्ति हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर सिद्धि और भी ज्यादा रोने लग गई थी और अपने सारे गिले सिकवे भूलकर अपने पापा के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लग गई। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग पापा। शिव भी अपनी बेटी को रोने दिया। जितना उसके दिल में गुस्सा या अपने परिवार का दूर रहना खटक रहा था वह सारा अपने पिता पर निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद शिव दूर हुआ और अपनी बेटी के माथे को चूमकर बालों को ठीक कर, क्या आप अपना हमारे साथ चलेंगी अपने घर? सिद्धि ये सुन अपना घर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और अपने परिवार के साथ रहने के लिए हाँ कह दी। शिव ने गले से लगा लिया अपनी जिगर के टुकड़े को। जब वो नवजात शिशु थी तो रोते हुए तब भी उसे देख रही और आज भी शिव के मन ही मन में एक क्वेश्चन लगातार आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या हुआ, कौन है जिसकी वजह से उसकी बेटी को सफर करना पड़ रहा है।
वो बेटी से पूछ नहीं सकता था कि अपनी बेटी से ये सब पूछने का सही वक्त नहीं था, इसलिए दिल्ली जाकर अपनी बेटी से यह बात पूछने का अपने मन में ठान लिया था। थोड़ी देर में एक बार फिर चेकअप होने बाद डिस्चार्ज हो गया था सारी फॉर्मेलिटी करके। शिव सिद्धि को लेकर सिद्धार्थ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था अपने पर्सनल जेट में बैठकर। सिद्धि भी सब परेशानी को भूल अपने पापा के सीने में कर रखे हुए शांति से सो रही थी, जो इतने सालों से हुआ नहीं महसूस की थी। तारांकन शिवान काफी ज्यादा परेशान से यहाँ वहाँ सभी जगह ढूंढ रहा था। मिशन में और शहर में नाकाबंदी लग गया था, बिहार से शहर जाने वाली हर बस स्टेट, रेलगाड़ी और एयरपोर्ट को भी, लेकिन सिद्धि कहीं नहीं मिली। पुलिस सिर्फ सिद्धि मैडम हमें कहीं नहीं देखी। राम गुस्से में उसे पर भड़कते हुए हमारी बहन कहाँ है शिवांग, हमने पहले ही कहा था अगर फिर से उसकी आंखों में आंसू आए तो हम क्या कर बैठेंगे हमें नहीं पता। शिवांग अपना सर पकड़े हुए बैठा हुआ, हमारी गलती है, बिजनेस और पर्सनल लाइफ को हमने मिस कर दिया और इसी चक्कर में हमने अपने सिद्धि पर गुस्सा दिखा दिया। सिया ने कहा ये तो तुम्हारी आदत है शिवांग, पहले गलती करते हो और फिर माफी मांगते हो, और अब तो हम थक गए हैं। अच्छा हुआ सिद्धि तुम्हारी लाइफ से दूर हो गई, नहीं तो हम क्या कर देते, क्योंकि रोज रोज का ऐसा देखना ही हमसे देखा नहीं जा रहा था और हम उसे सजेशन दिया था कि यहाँ से दूर चली जाए। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसमें बेहिसाब दर्द सिद्धि को मिल रहा है, क्या यही प्यार होता है? अगर यही होता है तो सिद्धि को ना हो, क्योंकि खुशियाँ डिजर्व करती है तुम जैसे इंसान का गुस्सा नहीं। तुम्हारा गुस्सा तुम पर भारी हो गया, अब देखो तुम्हारा रिश्ता खराब कर दिया और जिंदगी भर पछताने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। उसकी लाइफ पहले से ही दुख में थी, लेकिन तुम्हारी वजह से और भी ज्यादा दुख मिलने लग गया। एपिसोड 55 2 साल बाद दिल्ली। दिल्ली के बारे में तो आप सबको बताए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बड़ा सा घर जहां पर सब कुछ था, नौकर जाकर और देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि उसे घर में रहने वाले कितने आलीशान वाले होंगे। घर के सामने ढेर सारे बॉडीगार्ड थे जो कि अपने हाथों में बंदूक लिए हुए खड़े सिक्योरिटी कर रहे थे और ढेर सारी गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। सिद्धि लाडू कहाँ है, आप हमारी कॉफी लेकर आए ना लाडू। शालिनी जिसकी उम्र अब 75 की थी, आरती का थाली उसके सामने करते हुए क्या करते हैं, शिव वो इस शिवू को उठा रही है, आप थोड़ा वेट करिए नहीं तो वो उठा लाकर आएगी। शिव ने कहा माँ आपको पता है ना कि सुबह की कॉफी हमें सिद्धि के हाथों से पसंद है, और वैसे भी एक और कारण है, बिना उनका चेहरा देखे हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। शालिनी ने कहा अच्छा बातें बनाना बंद करिए नहीं तो आपका छोटा सा शहजादा नाराज हो जाएगा। माँ आप कुछ मत कहो, वो हमारा शहजादा बहुत ही क्यूट है। ऊपर कमरे में बेटा उठ जाओ, मम्मा वेटिंग फॉर यू, आपकी नानू को काफी भी बनाना है, प्लीज बेड पर सो। या एक छोटा सा लड़का अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा कर ना। सिद्धि जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों को खुला छोड़े हुए बच्चे को उठा रही थी, जो कि कम से कम 1.5 साल का बच्चा था। वो अपना क्यूट सा चेहरा ब्लैंकेट में छुपाए हुए नाटक कर रहा था। सिद्धि ने ब्लैंकेट को हटाकर उसे अपनी गोद में लिया तो वो छोटा सा बच्चा अपना चेहरा अपनी माँ के सीने में छुपा लिया और बोला माँ। सिद्धि अपने प्यार से बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसे प्यार करने लग गई। शिव हमारा अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ के साड़ी के पल्लू का हटाने लग गया था। माँ। सिद्धि शिवू की हरकत से पहचान ली कि उसे क्या चाहिए, वो आराम से लेकर बेड पर लेटाती कर उसे पिलाने लग जाती है। बेस्ट फिट हमारे शिवाय, जो कि प्यार से सब शिवू कहकर बुलाते थे। शिव ने ही नाम रखा था अपने नाम के अंश से, एक झलक शिवाय। 2 साल पहले जो सब कुछ हुआ था उसमें सिद्धि का सबको पता चल गया था और सभी सिद्धि को उसे दर्द से निकलने के लिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाया करते थे। सिद्धि इन सब में वो अपने पापा की बेहद करीब आ गई थी। शिव को भी अपनी बेटी मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो अब हद से ज्यादा घर में ही रहा करता था ताकि वह अपनी बेटी के साथ जो समय बिता नहीं पाया। सिद्धि सबसे ज्यादा अपने पापा के करीब आ गई थी, अब वो सब कुछ शेयर करती थी और कुछ भी चाहिए होता था तो वह अपने पापा से जिद्दी करती थी, जो उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी मामी मामा से भी नहीं, जो कि उस पर जान निछावर करते थे। सिद्धि की प्रेगनेंसी भी अब ग्रोथ हो रहा था और शिव उसका बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था जैसे वह शक्ति का करता था। सिद्धि की प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था, क्योंकि सिद्धि की हेल्थ काफी ज्यादा वीक था, जो डिलीवरी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन तभी भी उसने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था जो कि शिवान का ही अंश था। सिद्धि अब बदलने लग गई थी, वो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल दी थी। उसकी मासूमियत अब कहीं छुप गई थी। अपने बेटे को पालने में उसने काफी ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि उसके साथ पूरा परिवार उसका साथ देता था। सिद्धि ने अपना अब हाथ बिजनेस में भी रख दिया था ताकि वो अपने पापा का बिजनेस संभाल सके। छोटी मोटी मीटिंग हैंडल कर लेती थी, क्योंकि उसे बच्चे को भी संभालना पड़ता था और इन सब में वो मीटिंग पर ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन जितना वक्त उसके पास होता था वो करती थी। हमारे शिवाय एकदम क्यूट सा गोरा सा गोलू मोलू सा चबी था, जिसके मुंह से ठीक से माँ दूध पीने के लिए बू हे वर्ड बोलता था। ये सब का लाडला था, खास करके शिव का। शिवाय के बिना देखे वो कहीं जाता भी नहीं था। तारांकन
सिद्धि ने शिव को दूध पिलाकर उसके गाल को चूमकर, मेरा शिवू अब आपका टम्मी तो फूल हो गया ना, तो अब किसी को भी परेशान न करना। शिवाय ने सिद्धि के गाल पर हाथ रखकर आवाज करने लगा, माँ माँ। सिद्धि ने मालिश किया जैतून के तेल से। इस बीच शिव नीली आंखें टिमटिमाते हुए सिद्धि को ही देखे जा रहा था। सिद्धि ने फिर शिवाय को बड़े प्यार से गोद में लेकर बाथरूम चली गई ताकि उसे फ्रेशअप करा सके। नहलाते हुए उसके साथ शैतानियां करने लग जाता था जिससे सिद्धि से भीग जाती। सिद्धि मना करते लेकिन हमारे शिवाय नटखट कहाँ मानने वाले थे। वो अपनी मम्मा को और भी ज्यादा सताने लगा गए थे अपनी नीली नीली आंखों को टिमटिमाते हुए, जिसमें वह कोई अधिक क्यूट लग रहा था। उसकी क्यूटनेस पर सिद्धि को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी उसे डर लग जाता कि कहीं ज्यादा देर पानी में रहने के बाद उसे ठंड न लग जाए, इसलिए वो छोटे से टॉवल में उसे लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आती है। शिव अपने रोबदार स्टाइल के साथ, लाडू हमारे छोटे शिवू को दे, देखी जरा आपको भिगो दिया, ये कहते हुए वहां आगे बढ़कर शिवाय को ले लिया। शिवाय अपने नानू के गोद में आते ही खिलखिलाने लग गया। सिद्धि ने कहा, पापा आप इसे संभाले, हम तब से ड्रेस चेंज करके आते हैं। शिव ने कहा, आराम से जाए, कहीं गिर मत जाएगा, संभाल कर जाना। सिद्धि मुस्कुरा के वहां से ड्रेसिंग रूम में चली गई। सिद्धि का कमरा बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया था, जो कि खास शिव ने ही डिजाइन करवाया था। अपनी बेटी के कमरे में वह सारी फैसिलिटीज कराया था जो कि शक्ति नहीं करवाया था। उसमें बड़े छोटे से लेकर बड़े तक सारे कपड़े पहले से ही शक्ति ने रखा था अपने बच्चे आने से पहले ही, ताकि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आए तो ढेर सारा उस पर ध्यान लूटा सके। लेकिन शक्ति को यह मौका नहीं मिल पाए थे, लेकिन शिव ने इस मौके को जानने नहीं दिया था। वी शक्ति के सारे अरमान को शिव में पूरा कर रहा था। शिव हमारा शिवाय के साथ था। उसे व्हाइट एंड ब्लैक में छोटा सा टी शर्ट और मिनी कैफ्री पहनाया। बेड पर बड़ा सा पिकॉक था जिसे शिवू देखकर हंस रहा था। तारांकन। वहीं दूसरी तरफ शिवान का बेगूसराय में ऑरा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वह अपने दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा भयानक रूप रख लिया था। दादी भी चली गई थी, जिसके बाद शिवान का अपना कहने वाला कोई नहीं था। राम ने भी अपनी दोस्ती तोड़ ली थी। सिद्धि के जाने के बाद शिवान ने अपना बिजनेस में ही सारा ध्यान लगा दिया था। आज उसका बिजनेस टॉप 1 पर चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। एपिसोड 56। वहीं दूसरी तरफ शिवान का बेगूसराय में ऑरा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वह अपने दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा भयानक रूप रख लिया था। दादी भी चली गई थी, जिसके बाद शिवान का अपना कहने वाला कोई नहीं था। राम ने भी अपनी दोस्ती तोड़ ली थी। सिद्धि के जाने के बाद शिवान ने अपना बिजनेस में ही सारा ध्यान लगा दिया था। आज उसका बिजनेस टॉप 1 पर चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। अब आगे शिवांग ऑफिस में बैठा काम में कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट सामने आकर, सर आपने ये फाइल मंगवाया था। शिवांग अपने चश्मे को ठीक करते हुए हाथ आगे बढ़ाकर रखने को कहा। असिस्टेंट ने फाइल सारी रख दिया, डरते हुए वहां से चला गया था। शिवांग बैठा अपना काम कर रहा था। उसकी निगाहें सामने पड़ी फोटो फ्रेम पर चली गई। सिद्धि थी जिसमें वह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। ये देखकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ गया। फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाकर, कहाँ है जान आप, आपके बगैर आपका ये शिवांग बिल्कुल अकेला सा हो गया है। क्या इतनी बड़ी भूल हो गई थी कि आपको हमसे दूर जाना पड़ा? आखिर आपने ऐसा किया क्यों? मानते हैं कि हमारी गलती थी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमने मिक्स कर दिया और जिसकी वजह से आपको हमारा गुस्सा सहना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से आप हमने अपने आप से दूर कर देंगे, ये हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप जानती थी कि आपके बगैर आपका शिवांग बिल्कुल अकेला सा है, तो आखिर आपने इतना बड़ा दर्द हमें क्यों दे दिया? और आपका पता भी नहीं चल रहा है कि आप है कहाँ। मिर्जापुर गए तो वहां पर भी आप नहीं है, आखिर है कहाँ आप? हम थक गए हैं। आपका शिवांग आपसे बेहद प्यार करता है, लेकिन लफ्जों में हम कहीं आपके जाने के बाद दादी भी हमें छोड़कर चली गई। हमारा दोस्त जैसा भाई भी आप हमसे हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिया। आप क्यों चले जाने से सारे रिश्ते उथल पुथल गया? प्लीज आ जाए। आपका शिवांग आपको अपने सीने से लगाकर महसूस करना चाहता है। ये 2 साल कैसे गुजर हमें जानते हैं, आपके बगैर सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हम जान गए हैं कि हमारी गलती क्या है, प्लीज आ जाए। उसके आंखों की कोने से आंसू गिरे थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपा लिया था और दर्द में फिर जज्बात को कंट्रोल करके फोटो फ्रेम को टेबल पर रखकर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। दिल्ली में शिव शिवाय को लिए हुए डाइनिंग टेबल पर आए तो शालिनी ने शिवाय को लेकर उसे अपनी खुद में खिलाने लग गई। शिव नन्हे नन्हे हाथों से शालिनी के बालों के साथ खेलते हुए अपनी आवाज में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था कि वह था 1.5 साल का, अभी कुछ भी बोल नहीं जाते थे, लेकिन आप चलना धीरे धीरे सीख रहा था। नील, राजीव, शालिनी डाइनिंग पर आए। नील, हमारे शिव को देखिए ना, कितना क्यूट सा फेस बना रहा है। ये कहते हुए वह शिवाय को लेने वाला था कि शिव ने तुरंत ही अपनी गोद में लेकर बैठा लिया था। अपने नानू की गोद में आते ही शिवाय हंसने लग गया था। उसने हल्की हंसने की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रहा था। सिद्धि भी ब्रेकफास्ट करते हुए, हमें मिर्जापुर जाना है, क्या आप हमें जान देंगे? ये सुनते ही सभी लोगों का सिद्धि को देखने लग गए थे। सिद्धि अभी भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसने नज़र नीचे की हुई थी। शिव सर दाव्स में आप मिर्जापुर नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी।
सिद्धि में सफाई देते हुए, हमारी दोस्त की शादी है और हमारा जाना जरूरी है, प्लीज पापा जाने दीजिए, सिर्फ 10 दिन की तो बात है, उसके बाद हम आ जाएंगे। शिव, 10 दिन हमारे लिए किसी मौत के सामान्य है। सिद्धि, प्लीज पापा ऐसा मत कहे। शिव, पापा चाहते हैं कि यही रहे, लाडू बहुत मुश्किल से आपकी माफी मिली है, और वैसे भी आपके साथ ज्यादा रहे नहीं है, बचपन भी नहीं देखा, जो हमारी गलती है। सिद्धि, नम आंखों से, प्लीज पापा, हमारे फ्रेंड को भी हमारी जरूरत है और 10 दिन की बात तो बात है, उसके बाद हम फिर से वापस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हम साल भर वही रहेंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। शिव, जिद करते हुए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वही रही तो हमें आपकी यादें बहुत आएगा, लाडू खासकर नमारे शिवाय का। सिद्धि, प्लीज पापा। शिव, अगर ऐसी बात है तो हम भी वहीं आ जाएंगे और अपनी बेटी को अपने से दूर जाने नहीं देंगे। एक बार कोशिश कर ली थी, जिसका सजा हमें बहुत बड़ा मिला है, अब नहीं करेंगे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, हम आप दोनों के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। शिवाय हमारी जान है तो आप हमारी सुकून है, हमारी शक्ति की अमानत, तो हम कैसे आपको जाने दे। सिद्धि शिव के पास आकर बोले, प्लीज पापा, बस 10 दिन की बात है, दादू कहिए ना पापा से कि 10 दिन की तो बात है। राजीव ने कहा, जाने दो इस, और वैसे भी सिद्धि 2 सालों से कहीं नहीं गई है, अगर वह बाहर जाएगी तो उसका भी मन बहलेगा और अच्छे से सुकून से जी पाएंगी, ऐसे घर में कैद रहने से कुछ नहीं होगा। शिव भी अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला, ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन आप सुबह शाम फोन करेगी, ठीक है। सिद्धि मुस्कुराते हुए शिवाय को देखी, जो कि फेस बनाते हुए उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। सिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक पापा, आप जो चाहते हैं आपका नातिन भी वही चाहता है, देखिए कैसे मुंह बना रहा है। शिव ने अपने नातिन को देखा, जो कि सच में ऐसा मुंह बना रहा था। शिव ने शिवाय के गालों पर प्यार से किस किया तो शिव ने अपने नन्हे हाथों से शिव का चेहरा पकड़ लिया था और अपना चेहरा शिव की गर्दन में छुपाने लग गया था। दोनों का प्यार देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। अचानक से सिद्धि को शिवांग याद आ गया था, वो भी शिवाय की तरह करता था जब भी वो अपना प्यार जताता था। शिवांग भी सिद्धि गर्दन में चेहरा छुपा लिया करता था। सिद्धि दिल का दर्द सह नहीं पाई, उसकी आंखें भर आई, सीधा अपने कमरे में चली गई थी। बाकी सभी हैरानी से बोले, इसे क्या हो गया, यह अचानक से ऐसा क्यों करी। कमरे में सिद्धि आकर पेट के बाल बेड पर लेटकर रोने लग गई थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, हम आपसे चाहे जितना भी नफरत कर ले, लेकिन नफरत देने की वजह आपने बिल्कुल भी नहीं दिया है। आपके गुस्से और आपका एटीट्यूड को हम नहीं सह पा रहे थे। आखिर आपका हमारे प्रति आपका बदल रहा था, इस वजह से हमें आपका घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आपकी अमानत हमारे साथ उसी टाइम था और जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, नहीं तो आपकी सिद्धि आपके बगैर किसी मरने के सामान्य जी रही है। आपका दूर रहना और आपका गुस्सा सहन हमारे लिए दोनों ही मुश्किल है। इन 2 सालों में आप बहुत बदल गए होंगे और शायद आप और भी ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे। आई लव यू शिवांग, आप जहां भी रहे खुश रहे दिल से, बस यही हमारी अरमान है। आपका बच्चा आपको बहुत याद करता है, काश आज हमारे साथ होते तो शिवाय बजी आपका प्यार महसूस करता। तभी नव्या कमरे के अंदर आए और बोली, छुपाने से कुछ भी नहीं छुपता, कब तक तुम छुपागी। सिद्धि तुरंत अपने आप को ठीक करती और अपने आंसू को पूछकर बोली, ऐसी कुछ बात नहीं है चाची, आप बेवजह ऐसे कह रही है। नव्या पास आकर बोली, हमसे छुपाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे चेहरे को पता लगाया जा सकता है कि तुम इन 2 सालों में बिल्कुल भी बदली नहीं हो। हाँ, तुम ऊपरी से दिखती हो कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि तुम करना चाहती हो, और लेकिन तुम्हारी धड़कन तो वहीं पर है। सिद्धि बात पलटते हुए, चाची हमें ऑफिस जाना है, आप प्लीज शिवाय का ख्याल रखना, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करके हम आते हैं। और यह कहते हैं वह अपने बीफ में लैपटॉप को रखकर वहां से चली गई। नव्या ने कहा, कब तक दूर भागोगी सिद्धि अपने जबातों से, और तुम भी जानती हो कि तुम गलत हो। तुम उसका हक उससे छीन नहीं सकती हो, उसे पर जानने का हक है कि उसका बच्चा है। एपिसोड 57। 2 साल बाद दिल्ली। दिल्ली के बारे में तो आप सबको बताए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बड़ा सा घर जहां पर सब कुछ था, नौकर जाकर और देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि उसे घर में रहने वाले कितने आलीशान वाले होंगे। घर के सामने ढेर सारे बॉडीगार्ड थे जो कि अपने हाथों में बंदूक लिए हुए खड़े सिक्योरिटी कर रहे थे, और ढेर सारे गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। सिद्धि, लाडू कहाँ है, आप हमारी कॉफी लेकर आए ना लाडू। शालिनी, जिसकी उम्र अब 75 की थी, आरती का थाली उसके सामने करते हुए, क्या करते हैं शिव, वो इस शिवू को उठा रही है, आप थोड़ा वेट करिए, नहीं तो वो उठा लाकर आएगी। शिव ने कहा, माँ आपको पता है ना कि सुबह की कॉफी हमें सिद्धि के हाथों से पसंद है, और वैसे भी एक और कारण है, बिना उनका चेहरा देखे हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। शालिनी ने कहा, अच्छा बातें बनाना बंद करिए, नहीं तो आपका छोटा सा शहजादा नाराज हो जाएगा। माँ आप कुछ मत कहो, वो हमारा शहजादा बहुत ही क्यूट है। ऊपर कमरे में, बेटा उठ जाओ, मम्मा वेटिंग फॉर यू, आपकी नानू को काफी भी बनाना है, प्लीज बेड पर सो। या एक छोटा सा लड़का अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा कर ना। सिद्धि, जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों को खुला छोड़े हुए बच्चे को उठा रही थी, जो कि कम से कम 1.5 साल का बच्चा था। वो अपना क्यूट सा चेहरा ब्लैंकेट में छुपाए हुए नाटक कर रहा था।
सिद्धि ने ब्लैंकेट को हटाकर उसे अपनी गोद में लिया तो वो छोटा सा बच्चा अपना चेहरा अपनी माँ के सीने में छुपा लिया और बोला, माँ माँ। सिद्धि अपने प्यार से बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसे प्यार करने लग गई। शिव हमारा अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ के साड़ी के पल्लू का हटाने लग गया था। बो माँ। सिद्धि शिवू की हरकत से पहचान ली कि उसे क्या चाहिए। वो आराम से लेकर बेड पर लेटाती कर उसे पिलाने लग जाती है। बेस्ट फिट हमारे शिवाय, जो कि प्यार से सब शिवू कहकर बुलाते थे। शिव ने ही नाम रखा था अपने नाम के अंश से, एक झलक शिवाय। 2 साल पहले जो सब कुछ हुआ था उसमें सिद्धि का सबको पता चल गया था और सभी सिद्धि को उसे दर्द से निकलने के लिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाया करते थे। सिद्धि इन सब में वो अपने पापा की बेहद करीब आ गई थी। शिव को भी अपनी बेटी मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अब हद से ज़्यादा घर में ही रहा करता था ताकि वह अपनी बेटी के साथ जो समय बिता नहीं पाया। सिद्धि सबसे ज़्यादा अपने पापा के करीब आ गई थी। अब वो सब कुछ शेयर करती थी और कुछ भी चाहिए होता था तो वह अपने पापा से जिद्दी करती थी, जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी मामी मामा से भी नहीं, जो कि उस पर जान निछावर करते थे। सिद्धि की प्रेगनेंसी भी अब ग्रोथ हो रहा था और शिव उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था जैसे वह शक्ति का करता था। सिद्धि की प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था क्योंकि सिद्धि की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा वीक था, जो डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन तभी भी उसने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था जो कि शिवान का ही अंश था। सिद्धि अब बदलने लग गई थी। वो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल दी थी। उसकी मासूमियत अब कहीं छुप गई थी। अपने बेटे को पालने में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी क्योंकि उसके साथ पूरा परिवार उसका साथ देता था। सिद्धि ने अपना अब हाथ बिजनेस में भी रख दिया था ताकि वो अपने पापा का बिजनेस संभाल सके। छोटी मोटी मीटिंग हैंडल कर लेती थी क्योंकि उसे बच्चे को भी संभालना पड़ता था और इन सब में वो मीटिंग पर ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन जितना वक्त उसके पास होता था वो करती थी। हमारे शिवाय एकदम क्यूट सा गोरा सा गोलू मोलू सा चबी था जिसके मुंह से ठीक से माँ दूध पीने के लिए बू हे वर्ड बोलता था। ये सब का लाडला था, खास करके शिव का। शिवाय के बिना देखे वो कहीं जाता भी नहीं था। तारानकन सिद्धि ने शिव को दूध पिलाकर उसके गाल को चूमकर, मेरा शिवू अब आपका टम्मी तो फूल हो गया ना, तो अब किसी को भी परेशान न करना। शिवाय ने सिद्धि के गाल पर हाथ रखकर आवाज करने लगा, माँ। सिद्धि ने मालिश किया जैतून के तेल से। इस बीच शिव नीली आंखें टिमटिमाते हुए सिद्धि को ही देखे जा रहा था। सिद्धि ने फिर शिवाय को बड़े प्यार से गोद में लेकर बाथरूम चली गई ताकि उसे फ्रेशअप करा सके। नहलाते हुए उसके साथ शैतानियां करने लग जाता था जिससे सिद्धि से भीग जाती। सिद्धि मना करते लेकिन हमारे शिवाय नटखट कहाँ मानने वाले थे। वो अपनी मम्मा को और भी ज्यादा सताने लगा गए थे अपनी नीली नीली आंखों को टिमटिमाते हुए, जिसमें वह कोई अधिक क्यूट लग रहा था। उसकी क्यूटनेस पर सिद्धि को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी उसे डर लग जाता कि कहीं ज़्यादा देर पानी में रहने के बाद उसे ठंड न लग जाए, इसलिए वो छोटे से टावल में उसे लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आती है। शिव अपने रोबदार स्टाइल के साथ लाडू हमारे छोटे शिवू को देखिए ज़रा, आपको भिगो दिया, ये कहते हुए वहां आगे बढ़कर शिवाय को ले लिया। शिवाय अपने नानू के गोद में आते ही खिलखिलाने लग गया। सिद्धि ने कहा, पापा आप इसे संभाले, हम तब से ड्रेस चेंज करके आते हैं। शिव ने कहा, आराम से जाए, कहीं गिर मत जाएगा, संभाल कर जाना। सिद्धि मुस्कुरा के वहां से ड्रेसिंग रूम में चली गई। सिद्धि का कमरा बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया था, जो कि खास शिव ने ही डिज़ाइन करवाया था। अपनी बेटी के कमरे में वह सारी फैसिलिटीज़ कराया था जो कि शक्ति नहीं करवाया था। उसमें बड़े छोटे से लेकर बड़े तक सारे कपड़े पहले से ही शक्ति ने रखा था अपने बच्चे आने से पहले ही, ताकि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आए तो ढेर सारा उस पर ध्यान लूटा सके। लेकिन शक्ति को यह मौका नहीं मिल पाए थे, लेकिन शिव ने इस मौके को जानने नहीं दिया था। वी शक्ति के सारे अरमान को शिव में पूरा कर रहा था। शिव हमारा शिवाय के साथ था। उसे व्हाइट एंड ब्लैक में छोटा सा टी शर्ट और मिनी कैफ्री पहनाया। बेड पर बड़ा सा पिकॉक था जिसे शिवू देखकर हंस रहा था। तारानकन वहीं दूसरी तरफ शिवान का बेगूसराय में ऑरा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वह अपने दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा भयानक रूप रख लिया था। दादी भी चली गई थी जिसके बाद शिवान का अपना कहने वाला कोई नहीं था। राम ने भी अपनी दोस्ती तोड़ ली थी। सिद्धि के जाने के बाद शिवांग ने अपना बिजनेस में ही सारा ध्यान लगा दिया था। आज उसका बिजनेस टॉप 1 पर चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। एपिसोड 58। सिद्धि ऑफिस के कामों में बिजी हो गई। वहीं हमारे शिवाय रोकर सबका बुरा हाल कर दिए थे। शिव सिद्धि के साथ ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था। सिद्धि इस वक्त प्रोजेक्टर रूम में बैठे हुए सभी लोगों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। ये देखते ही सिद्धि ने कान से लगाया और जैसे ही अपने बेटे की आवाज रोने की तो अपनी जगह से खड़ी हो गई। शिव ने जब सिद्धि को खड़े होते हुए देखा और फिर फोन से किसी को बातें करते हुए सुना तो जान गया कि हो ना हो घर से आया है, इसलिए वह आंखों के इशारे से जाने के लिए कहाँ से। सिद्धि तुरंत प्रोजेक्टर रूम से निकालकर ऑफिस से बाहर जाने लग गई। उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी जा रहा था, लेकिन सिद्धि ने मना कर दिया था और खुद का ड्राइव करते हुए घर आ गई। इस बीच बेचैन थी। जैसे ही घर पहुंची तो
नव्या ने कहा, जल्दी से संभाल अपने नटखट शिवाय को, पूरा घर सर पर उठा लिया है। सिद्धि बेग रखते हुए शिवाय को ली, जो शालिनी की गोद में इस तरह रो रहा था जैसे उसे पर बहुत अत्याचार किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि शिवाय ने खुद सब पर अत्याचार किया था। शालिनी, शिवाय को संभालो, हमारा तो सर दर्द होने लग गया है कि कितना रोते हुए चिल्लाता है। जब शांत रहता तो इसकी क्यूटनेस को देखकर कोई क्या ही नहीं सकता कि यह इतना रोता है, लेकिन अभी देखो जैसे गला फाड़कर हमारा सर दर्द करवा दिया है। शिवाय अपने लिए इतनी सारी शिकायत सुनकर और भी ज्यादा रोने लग गया था। उसके रोने की आवाज़ सिद्धि से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह शालिनी की गोद से अपने बेटे को अपने गोद में ली तो उसे अपने नन्हे हाथों से सिद्धि के सीने पर रखते हुए बू 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 करने लग गया था। सिद्धि ने, अरे मेरा बच्चा, माँ आ गई, ना रोना मत। शिवाय अब सुबकना स्टार्ट कर दिया था, अपना नन्हा सा चेहरा सीने में छुपाया हुआ था और कसकर मंगलसूत्र को पकड़ा हुआ था। सिद्धि लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटाकर अपने और शिवाय के ऊपर बेलेंट कर दी। लेकिन हमारा नन्हा नटखट शिवाय, वो तो बार बार ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटा रहा था। सिद्धि को बहुत मजा आ रहा था अपने बेटे को इस तरफ परेशान करने का, लेकिन वह जानती थी अगर थोड़ी सी भी देरी करी तो उसका बेटा और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा और फिर वह दूध भी नहीं पिएगा। सिद्धि बिना देरी किए हुए उसे फिक्रा लग गई। आशंका से वही हुआ, शिवाय हमारा नाराज हो गया था, वो बार बार अपना चेहरा यहाँ वहाँ करने लग गया था। सिद्धि जब उठकर बैठ जाती तो और भी ज्यादा रोने लग जाता है, जिससे सिद्धि ने कहा, अब क्या हो क्या माए बेबी, आप मम्मा को परेशान क्यों कर रहे हैं। फिर उसे कुछ याद आया तो तुरंत अपने फ़ोन में शिवांग का फोटो उसे दिखा थी तो शिवांग तुरंत ही चुप हो गया और शांति से हम दूध पीने लग गया। सिद्धि के हाथ इस वक्त शिवाय के बालों पर चल रहे थे और शिवांग को देख रही थी, उसकी आंखें भरी हुई थी। देखिए ना, आपका बच्चा भी आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका चेहरा देखती है शांत हो गया, लेकिन हम इसे क्या बताएं कि उसकी मम्मा उसके पापा से दूर हो गई और वजह क्या है ये तो हम बात भी नहीं सकते। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसे माँ पापा का प्यार मिले हैं, लेकिन हमारे बच्चे के नसीब में सिर्फ माँ का प्यार है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार दे सके, लेकिन हम नाकामयाब हो रहे हैं। वही शालिनी नव्या ये सब देखकर बोले, कुछ तो चमत्कार कर दीजिए भगवान की इसकी लाइफ में खुशियाँ फिर से आ जाए, हमें नहीं पता कि कौन है जो कि उसकी आंखों के आंसू कोई वजह है। नव्या ने कहा, मम्मी आप शांत हो जाए, हमने पता करने के लिए भेज दिया है कि आखिर सिद्धि के साथ 2 साल पहले क्या होगा। शालिनी ने कहा, हमारी पोती इस दर्द में है और वह अपने दर्द को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रही है। ये कहते हुए वहां से चली गई थी। वहीं बेगूसराय में शिवांग का दिल बेचैन हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे अपना ही बहुत याद कर रहा है, वह अपने दिल की तरफ को कम नहीं कर पा रहा था। तभी असिस्टेंट आया और बोला, हमें मिर्जापुर जाना होगा, वहां के पदार्थ में मिलावट आ गई है और हमें खुद ही जाकर चेक करना होगा। शिवांग के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया और बोला, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी यह गलती की वजह से पता है कि हम पर उंगलियां उठ सकते हैं, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। असिस्टेंट डरकर, सर हमारी गलती नहीं है, वहां के वर्कर यह सब कर रहे हैं, और अगर हमने सही वक्त पर पदार्थ को तैयार करके दूसरी जगह नहीं पहुंचाया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, सर कुछ करिए ना। शिवांग ने खड़े होकर खिड़की के पास जाकर गोंद से बाहर का नजारा देखते हुए का काम बिगड़ो तुम और बनाए हमने पहले ही कहा था कि वहां के मैनेजर को चेंज कर दो, लेकिन तुमने क्या कहा कि वो हमारे रिश्तेदारी, इसलिए हमें उसे एक चांस देना चाहिए। देखो अब क्या हो गया, अब जाकर तुम ही ये सॉल्यूशन करोगे क्या, आप हम नहीं जाने वाले हैं। असिस्टेंट उसके सामने आया और पैर पड़कर कहा, सॉरी सर, आगे से हम ऐसे कोई भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ ये सिचुएशन को आप ही संभाल सकते हैं, हमारे बस में नहीं है, हमने अपनी तरफ से कोशिश किया लेकिन हमसे नहीं हो पाया। शिवांग ने कहा, ठीक है जाने की तैयारी करो। शिवांग वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां पर सिद्धि के और भी ज्यादा याद है, उसे तड़पने लग जाती है। असिस्टेंट पर्सनल जेट में अरेंजमेंट की तैयार करने लग गया था। दिल्ली सिद्धि भी अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली थी, शिवाय के सारे जरूर का सामान अपने बैग में रख ली थी ताकि सफर में शिवाय को सफर न करना पड़े। शिव सिद्धि के माथे को चूमकर, वहां जाकर हमें फोन कर देना, नहीं तो हम आ जाएंगे, ये आप अच्छे से जानती है। नील तो रो रहा था, नव्या ने सर पकड़ लिया था। शिव ने, क्या नील तुम एक बच्चे, क्या आप बन गए हो, लेकिन तुम खुद बच्चे हो क्यों नव्या। नव्या जी भैया आपने सही कहा, अब हम क्या कर सकता है। शिव ने शिवाय को अपने गोद में लिया, उसके गोद में आते ही शिवाय रोने लग गया था। शिव ने उसके माथे को चूमकर, अपना और अपनी मम्मा का ख्याल रखना और ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है माय बेबी। शिवाय ने जैसे बड़े बच्चों की तरह हमें सरों बार ऊपर नीचे किया। शिव मेरा बच्चा। सिद्धि सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। शिव खुद ही एयरपोर्ट छोड़ने आया हुआ था और कुछ देर में उसे मिर्जापुर के एयरपोर्ट पर ड्रॉप करा। फ्लाइट आने में देरी था, तब तक शिवाय शिव के साथ था। जितने भी यात्री थे वो क्यूट शिवाय को देख रहे थे। शिव सबकी निगाहों को इस तरह शिवाय और सिद्धि पर पाया तो प्रोटेक्टिव की तरह गार्ड को ऑर्डर दिया, तो गार्ड ने सह को जाने को कहा।
तभी अनाउंस हुआ तो शिव ने शिवाय को सिद्धि को दिया और ख्याल रखने कहा तो सिद्धि गले से लगकर आई मिस योर पापा शिव, हम भी आप दोनों को बहुत मिस करेंगे, अब जाओ नहीं तो हमारा मूड चेंज हो जाएगा, फिर मत कहना। सिद्धि शिवाय को लेकर चली गई। शिव तब तक देखता रहा जब तक ओझल न हो गई। शिव ऑफिस जाने के लिए एग्जिट एरिया में गया, लेकिन अचानक से शिव की धड़कन तेज हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका अपना आसपास है। वही एक लेडी अपना चेहरा बुर्खा में छुपाए हुए देखकर बोली, आप इस तरह हमें मिलेंगे हमें नहीं पता था शिव, और हमारी बच्ची की बच्चे आंखों के सामने थी, लेकिन हम कितने बदनसिम्हा हैं कि हम छू भी नहीं सकते हो, गले से लगाकर महसूस पर नहीं कर सकते। एपिसोड 59। शिव फीलिंग्स को इग्नोर करके वहां से सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था। आज बाहर से क्लाइंट आए हुए थे, प्रोजेक्ट को अप्रूवल करने वाले थे। वही दूर से लेडी शिव को जाते हुए देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहाने लग गए। एक औरत आकर बोली, क्यों नहीं जाती उसके सामने, क्यों अपने आप को छुपा के रखी हो, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने परिवार के पास रहो। लेडी, अपने चेहरे से बुर्खा हटाकर कैसे जाएं इस फेस के साथ उसे अस्पताल में हमारे साथ क्या हुआ ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। औरत, ये तो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। शक्ति, प्लीज जाकर बता दो, हमने देखा उसकी आंखों में दर्द है और बेचैनी को हमने साफ साफ पहचान है कि वह तुम्हें ढूंढ रहा है। तो क्यों नहीं चली जा रही हो कि अपने आप को और अपने बच्चे और अपने पति को तकलीफ दे रही हो। शक्ति, नहीं जा सकते हैं, हमारा ये इन्फेक्टेड चेहरा देखकर सब घबरा जाएंगे। उस अस्पताल में हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हमारे बच्चे के जन्म के बाद उन लोगों ने हमें किडनैप किया, फिर गैस केमिकल वाले वेंटिलेटर रूम में लेकर, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे गैस मौजूद होते हैं जो कि हमारे चेहरे को इन्फेक्ट रहे थे। हमें उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। उसे वक्त इस हालत में नहीं थे कि वहां से निकल जाए। आखिर हमने अपने बच्ची को जन्म दिया था और उसे बिना देखे हुए उसे अपने पास भी नहीं आने दिया उन लोगों ने। हमारी क्या गलती थी। औरत, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जाकर सामना करना होगा और जिन लोगों ने ये किया उन लोगों पर को सबक सिखाओ। कौन थे जिन्होंने एक माँ से बच्ची कोई और पति से पत्नी कोई दूर किया। शक्ति, सुबकते हुए तारा, थैंक यू सो मच कि तुमने हमारी उस नाजुक वक्त जान बचाई, नहीं तो आज हम इस दुनिया में नहीं रहे होते। आखिर तुमने उस वक्त आकर हमें गैस वाले रूम से हर वक्त पर निकाल दिया था। कोष्टक, जी है, ये तारा है जो सुधर गई थी, टाइम ने सिखाया था कि शिव उसका नहीं है। धोखा देने के बाद तारा, थैंक यू मत कहो शक्ति, तुमने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे बच्ची को अपने बच्ची की जैसे प्यार दिया, हमारे ना रहने पर हमारे घर को संभाला है, तो कैसे है हमें थैंक यू कह सकती हो। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। शक्ति, जो भी हुआ थैंक यू तो तुम कहलाने के लायक हो। हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम वही तारा हो जो एक वक्त के लिए हमें अपना दुश्मन मानती थी, हमें शिव से अलग करने के लिए चालें चलती थी, लेकिन तुमने हमारी मदद की है। तारा, तुम जाओ शिव के पास। शक्ति, चाहे जो भी हो हम शिव के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अपना ये चेहरा उनके पास नहीं लेकर जाएंगे। तारा, शक्ति को हाइपर होते देख, ठीक अब चलो घर। नहीं अंजलि तुम्हें ना पाकर पागल हो गई होंगी, और वैसे भी तुम जानती हो ना उसका मानसिक संतुलन क्या है। शक्ति ने कहा ठीक है चलो। तारा के साथ एयरपोर्ट से बाहर चली गई थी, लेकिन कोई था जो देख लिया था और वो किसी को कॉल करके बोला, सर हमने किसी को देखा जो कि बिल्कुल हूबहू शक्ति मैडम की तरह है, लेकिन उनके साथ एक लेडी है जो कि मिस तारा है, हम कंफर्म करके आपको पूरा रिपोर्ट देते हैं। मिर्जापुर एयरपोर्ट। सिद्धि शिवाय को लिए हुए मिर्जापुर आ गई थी। 2 साल के बाद यहाँ आकर सिद्धि खुश थी। वो शिवाय को ही बोली, शिवू देखो आज हम अपनी माँ के घर पहुँच गए, तुम सबसे मिलते वक्त किसी कोई परेशान ना करना ओके। शिवाय नीली आंखों के चमक के साथ माँ सिद्धि अले मेरा प्यारा बच्चा, और गाल पर किस कर दी किसिंग। शिवाय ने चेहरा सीने में छुपा लिया और गले हाथ फंसा लिया। वो खरगोश के बच्चे की तरह लग रहा था। सिद्धि ने प्यारा सा हुडी वाला ड्रेस पहनाया था क्योंकि की नजर ना लगे, चेहरा ना दिखे किसी को। अब क्या करे हमारे शिवाय कोई बहुत जल्द नजर जो लगता है क्यूटनेस कोई देख जो लगाते थे, जिसके बाद वो बहुत बीमार हो जाते थे। सिद्धि परेशान हो गई थी तो शालिनी ने वैष्णो देवी माता केदार से काला धागा चढ़ाया लाकर पहनाई थी, तब जाकर ठीक हुए थे। तब के बाद से सब जब कहीं भी शिवाय कहीं ले जाया जाता था तो हुडी पहनाकर ले जाया जाता था। पहले सिद्धि मुस्कुरा दी स्माइल एयरपोर्ट पर। ऑलरेडी उसकी फ्रेंड पर खड़े इंतजार कर रही थी। जी हाँ, ये रागिनी थी जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के आ जाने से बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसे ही लेने के लिए आ गई थी। सिद्धि की गोद में शिवाय को देख तो एक पल के लिए रागिनी हैरान हो गई थी, ओपन माउथ फेस। सिद्धि ने हैरानी को देख तो कुछ नहीं बोली, बल्कि खुद आगे बढ़कर गले लगी। रागिनी भी होश में आकर गले लगी और थैंक यू कही। सिद्धि, ये तो मेरा फर्ज था आने का, तो कैसे ना आते, क्या तुम मेरे बेटे से नहीं मिलेगी, मेरा शिवाय जिससे हम तुम्हें मिलना चाहते थे। रागिनी अपनी हैरानी को इग्नोर करके सीधा शिवाय को अपने गोद में ली, उस पर किस की बरसात करने लग गई। शिवाय इरिटेट हो रहा था, कोई अगर आपके चेहरे पर किस करे तो ब्लू इट। रागिनी, सिद्धि तेरा बेटा शिवाय बेबी तो कितना क्यूट है, इसे देखकर हम चाहकर भी रोक नहीं पा रहे किस करने पर। शिवाय अपने नन्हे हाथों से रागिनी का चेहरा अपने से दूर करने लग गया था। सिद्धि एंजॉय कर रही थी अपनी बेटे को चिढ़ता हुआ देखकर।
शिवाय जवाब हार गया तो रोने लग गया था। सिद्धि खुद आगे बढ़कर शिवाय को अपनी गोद में चुप करने लग गई। हो ले मेरा बच्चा कितना रोता है, वो हमारी दोस्त है, आपकी मासी है, रेट है, वी तो आपको प्यार कर रही थी, रोते नहीं बच्चा, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। रागिनी रोता तो बहुत है लेकिन कत्ता भी है, देखो हमारे हाथ को कैसे काटा है। ये कहते हुए वह अपना हाथ से देख सामने कर दी। सिद्धि ने दांतों के निशान देखी जो हल्के आ गए थे, बोली सॉरी यार, वो क्या है ना, अगर कोई गाल पर किसकी बरसात करे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सिवाय इसके नानू और हमारे सिवा। रागिनी अरे छोड़ यार, मैं तो मजाक कर रही थी, अब चल यार, घर पर सभी वेट कर रहे होंगे, खास करते हैं तेरे मामा मामी। सिद्ध ठीक है फिर। वो शिवाय कोई देखी जो शांति से सीने पर सर रखे हुड्डी के अंदर से आते जाते सब कोई देख रहा था। रागिनी ने ड्राइवर को ही बुलाया और लगेज को गाड़ी में रखवाया। दोनों पीछे सीट पर बैठे तो मिर्जापुर के रोड पर गाड़ी चलने लग गई था। शिवाय सिद्धि के गोद में खड़ा हो गया। सिद्धि ने संभाला था ताकि गिरे ना। रागिनी वीडियो बना रही थी शिवाय का, जो गंगा को देख रहा था और आवाज निकाल रहा था जिससे वो प्यारा लग रहा था। गंगा मैया शांत धारा के साथ बह रही थी। विंध्याचल का दर्शन का मार्ग वाला रोड था। सिद्धि ने गाड़ी रुकते हुए कहा, विंध्याचल माता के दर्शन करना प्लीज, थोड़ा ही देर लगेगा। वो हमने शिवाय के पैदा होने पर हमने मन्नत मांगा था कि जब शिवाय इस दुनिया में आ जाएगा तो हम इसे लिए हुए हम विंध्याचल माता के दर्शन करने आएंगे। रागिनी ने ड्राइवर को विंध्याचल वाली मार्ग पर ले जाने के लिए कहा। तारांकन शिवांग मिर्जापुर आ गया था। वो सीधे ऑफिस चला गया था। जब वहां पहुंचा तो सारे वर्कर नारा लगा रहे थे, जो 300 वर्कर थे। शिवांग सनग्लेस लगाए फुल एटीट्यूड के साथ पेंट में हाथ डाले हुए हैं। वर्कर एरिया जहां पर काम करते थे 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया था ऑफिस को। शिवांग के पीछे वेल ट्रेन बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। शिवांग को देखकर जो नारा लगा रहे थे वो अचानक से चुप हो गए। वहां का मैनेजर आकर शिवांग को ग्रिड करता है। शिवांग का भरोसेमंद गार्ड वीरा ने चेयर लाया और पोंछते हुए बैठने को ही कहा। शिवांग चेयर पर बैठ पैर पर पैर रखा। उसके सामने 300 लोगों सामने खड़े थे। शिवांग गुस्से में भड़कते हुए, तुमसे एक काम करने के लिए कहा लेकिन तुमने वह भी ठीक से नहीं करा, और क्या मामला है बताओ जल्दी से। मैनेजर डरते हुए सब बताया। शिवांग कुछ नहीं कहा और सीधा वर्कर के सामने आकर, आप सब कोई मेरा नमस्कार, मैं इस ऑफिस और कंपनी का मालिक, मैं बातों कोई ना घुमाकर मुद्दे पर आता हूँ। आप सब इतने सालों से इस कंपनी के साथ हैं और अचानक से आप ऐसे कैसे धारणा पर उतर सकते हैं? अगर प्रॉब्लम है तो बताए, मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या आप बताएंगे? उसकी बात सुन एक आदमी आगे बढ़कर बोला, आपने हमारा 3 महीने का पगार नहीं दिया और जब मैनेजर के पास जाते तो ये हमें भगा देता है, तो हम क्या करें? हमें भी अपना घर चलना है और घर चलाने के लिए ये काम हमने लिया था। अगर ऐसा ही आपने किया तो हम आप पर केस कर देंगे फ्री में काम कराने का। तो अब ये मत कहिएगा कि हमने आपको वार्न नहीं किया था। मैनेजर ने गुस्से में, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हमें क्यों फंसा रहे हो? इसके आगे कुछ कह पता की। शिवांग ने, ये सब क्या है? मैनेजर ने गर्दन नीचे कर लिया था। शिवांग ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और असिस्टेंट को सारे वर्कर को पैसे देने के लिए ऑर्डर फरमाया। एक वर्कर ने आगे बढ़कर बोला, सॉरी सर, इस मैनेजर को हटा दीजिए, नहीं तो यह आपकी कंपनी को रास्ते पर ला देगा। शिवांग चेयर पर बैठ, तुम आज से मैनेजर हो गए हो और तुम यहाँ पर जितना भी प्रॉब्लम होगा तुम हमें सीधे मुझे कांटेक्ट करोगे। इस फैसला सारे वर्कर हैरान थे। तो वही वो वर्कर, सर आप क्या कर रहे हैं? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमें कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता है। शिवांग ने कहा, सीख जाओगे, सीखने से ही हर काम आसान होता है और तुम पहले आदमी हो जिसने इसके खिलाफ गवाही दिया और हमें सच्चे लोग पसंद है, इसलिए तुम्हें यह मौका दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तुम इस मौके को खाली हाथ नहीं जाने दोगे और तुम्हें पता है कि यहाँ के वर्कर्स की क्या डिमांड है, इसलिए तुम पुराने मैनेजर से बेहतर अपने मैनेजर की पोस्ट को निभाओगे। वर्कर्स खुश हो गए थे क्योंकि जिस वर्कर को ये अपॉर्चुनिटी मिला था वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए रहमदिल था और वह सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसे ही मैनेजर की उपाधि मिले। वह सारे लोग शिवांग को थैंक यू कहने लग गए। शिवांग ने कुछ नहीं कहा और सीधे वहां से ऑफिस एरिया से केबिन में चला गया था। वहां पर एम्प्लॉय ग्रिड करे तो उन सब बिना देखे चल दिया। केबिन में पुराना मैनेजर सर झुकाए हुए हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। शिवांग, तुमने सजा पाया है, इसलिए फुटो यहाँ, इससे पहले हम तुम्हारे साथ बुरा कर दे। पुराना मैनेजर भाग गए असिस्टेंट के इशारे से। एपिसोड 60। सिद्धि शिवाय को लिए हुए विंध्याचल मंदिर आ गई। शिवाय अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सभी को देख रहा था। सिद्धि के गोद में बैठा हुआ, बहुत भीड़ होने की वजह से मंदिर में चावल भी फेंका जाए तो उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन रागिनी का वहां पर जान पहचान था क्योंकि उसके पापा इस मंदिर के पुजारी थे। इस वजह से रागिनी सिद्धि को लिए हुए अपने पापा के शॉप में आ गई थी, जहां पर कुछ पंडाल से बात कर रहे थे। रागिनी चाहते हुए बोली, पापा। इस पर पंडित जी ने पलटकर अपनी बेटी को देखे और उनके बगल में सिद्धि को देखकर बोले, तुम बेटा यहाँ पर? वैसे बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सिद्धि ने बड़े आदर के साथ नमस्कार बोली सॉफ्ट वॉइस में। पंडित जी का ध्यान उसकी गोद में बैठे शिवाय पर गया तो कंफ्यूज से, बेटी ये किसका बेटा है?
सिद्धि ने बड़े आराम से कहा, अंकल जी ये हमारा बेटा है शिवाय। पंडित जी ने कहा, लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? सिद्धि, बिटिया हमें तो पता ही नहीं, और लड़का क्या करता है वह अच्छा खासा है ना, तुम्हें खुश रखता है ना? सिद्धि झूठी मुस्कुराहट के साथ, वो बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पंडित जी आगे बढ़कर शिवाय को लेना चाहते थे, लेकिन शिवाय अनजान को देखकर अपनी माँ के सीने में चेहरा छुपा लिया। सिद्धि ने कहा, सॉरी अंकल, वो क्या है ना, ये आपसे थोड़ा घबरा रहा है। पंडित जी, हम समझ सकते हैं, चलो हम तुम्हें दर्शन करा देते हैं, तुम इसी के लिए आए हो ना? सिद्धि ने हाँ कहा और सामान ले ली पूजा का। रागिनी ने कहा, सिद्धि शिवाय को हमें दे दो, तुम्हें परेशानी होगी मंदिर में ले जाते वक्त। शिवाय सिद्धि को छोड़ने वाला कहा था। सिद्धि ने, रहने दे रागिनी, ये आपकी गोद में जाने नहीं चाहता है, हम मैनेज कर लेंगे, चलिए। ये कहते हुए वह पंडित जी के पीछे चलने लग गई थी। सिद्धि शिवाय को लिए हुए विंध्याचल माता के दर्शन करने लग गए थे। शिवाय बार बार घंटी को छूकर बजाना चाहता था। पंडित जी ने कहा, लाइए हमें दीजिए, हम बाजवा देते हैं घंटी, माता का आशीर्वाद भी दिलवा देंगे। सिद्धि ने शिवाय को समझाया तो इस बार शिवाय पंडित जी की गोद में चला गया था। क्योंकि वह भी मंदिर की घंटी को छोड़कर बजाना चाहता था, इसलिए वह गया था। पंडित जी ने बड़े ही आराम से शिवाय के नन्हे हाथों को घंटी की छुआया और तेजी से बजाया। शिवाय थोड़ा डरा, लेकिन फिर हंसने लग गया। पंडित जी ने फिर माता रानी के चरणों का आशीर्वाद शिवाय माँ माथा रखा और एक फूल लेकर आकर्षिति को दिलवाया। सिद्धि, कोई माता रानी के चरणों का फूल, इससे बड़ी आराम से रखना बिटिया। सिद्धि ने बड़े आदर के साथ तो उसे फूल को अपने आंचल में बांध ली। शिवाय को अपनी गोद में ली, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था। पंडित जी ने कुछ पंडितों से बात करके वहां से सिद्धि रागिनी को लिए हुए अपने पंडाल की खोली में आ गए थे। शिवाय को भूख लगने लग गई थी, बू बू करने लगे आता। सिद्धि, रागिनी से यहाँ पर कैसे पिलाएं? रागिनी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम अंदर बैठकर थोड़ा आराम कर लेते और तुम इसे पिला भी देना। पंडित जी ने कहा, सही कह रही है रागिनी, तुम अंदर बैठो, हम थोड़ा चाय का व्यवस्था कर लेते हैं बिटिया। पंडित जी वहां से चले गए। रागिनी सिद्धि के साथ बातें करने लग गई थी शादी के विषय में। सिद्धि लड़के के बारे में पूछ रही थी कि वह करता क्या है। रागिनी ने कहा, वो मैनेजमेंट कोर्स करे हुए और बेगूसराय के बड़े होटल में मैनेजर की पोस्ट पर है, और हम बहुत खुश हैं क्योंकि जब उनका फोटो हमारे सामने आया था तभी हमने पसंद कर लिया था और उन्होंने हमें भी पसंद किया है। हाँ, दोनों तरफ से हाँ है, तो इसलिए शादी जल्दी करना चाहते हैं लड़के वाले। सिद्धि ने शिवाय को देखा, जो कि आराम से नेपल का दूध पी रहा था और अपनी आंखें बंद कर हुए जैसे नींद के आगोश में जा रहा था। सिद्धि उसके सर को थपथापा रही थी। रागिनी ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा क्या हो रहा है, जीजू नहीं आए क्या? वह अपनी साली से नहीं मिलना चाहते हैं? सिद्धि ने कहा, नहीं, दरअसल उन्हें काम आ गया था जिस वजह से हुई नहीं आ पाए। सिद्धि किसी को नहीं बताना चाहते थे कि उसके और शिवान के बीच में क्या हुआ है। तब तक पंडित जी भी आ गए थे, अपने हाथों में चाय लिए थे जो मिट्टी के कप में था। वो सिद्धि और रागिनी को देते हुए, सिद्धि बेटी, अब तुम शादी कई जिम्मेदारी अपने सर पर ले लो, तुम्हें पता है ना कि रागिनी कैसी है, और वैसे भी रागिनी कई माँ नहीं है, तो तुम्हें सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर तुम दोस्त हो। सिया भी नहीं आई है, नहीं तो उसे ये थमा देते। सिद्धि ने कहा, क्यों सिया नहीं आई? रागिनी ने कहा, वह विदेश चली गई है, पता नहीं क्यों, जब हम कांटेक्ट करेगी वो भी वह शादी में आ जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें पता है ना कि तुम दोनों हमारे खास दोस्त, और तुम दोनों ना होते तो हमें कैसा फील होता। सिद्धि ने कहा, ठीक है, हम सारी जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन इस नटखट को कौन संभालेगा जो कि हमारे साड़ी का पल्लू छोड़ना तक नहीं है? पंडित जी ने कहा, बिटिया ज्यादा नहीं, बस तुम्हें इस रागिनी को अच्छे से सर्वगुण संपन्न की तरह सारा चीज बता दो जो कि ससुराल में काम आता है। हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें इतना नहीं पता, लेकिन तुम ससुराल में हो और तुम्हें पता है कि ससुराल वाले कैसे व्यवहार करते हैं, तो इसलिए हम तुम्हें ये कह रहे हैं, तुम हमारी बात मानोगी। सिद्धि ने कहा, यह भी कोई कहने की बात है अंकल जी, हम रागिनी को सब सिखा देंगे, अभी हमें चलना चाहिए, मामा मामी हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहते हुए वह शिवाय को लिए हुए खड़ी हुई। रागिनी ने कहा, चलो हम छोड़ देते हैं, और पापा चलिए, अब तो रात भी होने को आ गई है, हमें घर पर पहुंचना है। पंडित जी ने कहा, मैं थोड़ा जरूरी काम है बिटिया, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। सिद्धि शिवाय को लिए हुए रागिनी के साथ मामा मामी के घर के लिए रवाना हो गई। 2 सालों के बाद जिगर और नीरजा ने अपनी बेटी को देखा तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए थे। सिद्धि को अपने गले से लगाए हुए रो रहे थे। मोहन जी और राधिका का भी यही हाल था। एपिसोड 61। रागिनी ने कहा, चलो हम छोड़ देते हैं, और पापा चलिए, अब तो रात भी होने को आ गई है, हमें घर पर पहुंचना है। पंडित जी ने कहा, मैं थोड़ा जरूरी काम है बिटिया, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। सिद्धि शिवाय को लिए हुए रागिनी के साथ मामा मामी के घर के लिए रवाना हो गई। 2 सालों के बाद जिगर और नीरजा, राधिका, मोहन, सोहम ने अपनी बेटी को देखे तो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। सिद्धि को अपने गले से लगाए हुए रो रहे थे। मोहन जी और राधिका का भी यही हाल था।
सोहम शिवाय को लिए हुए था और उसके नन्हे हाथों को छूकर, दीदी ये प्यारा बेबी तुम्हारा बेटा है। सिद्धि, हाँ सोहम ये हमारा बेटा है, क्यों तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा है? सोहम ने कहा ये कितना क्यूट है, इसकी आंखें देखो कितनी नीली है, जरूर जीजू पर गया है। ये सुनते ही सिद्धि के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ नहीं बोली, फिर बात पलट कर बोली, मामी प्लीज कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है। चूहे कूद रहे हैं और आपके हाथों का खाना खाने के लिए तड़प रहा है। नीरजा ने कहा, अरे मेरी प्यारी लाडो तुम नाटक मत करो, हमने आपके लिए पहले से ही आपके सारे डिशेज बना दिए हैं। नव्या ने हमें कॉल करके सब बता दिया था कि तुम आ रही हो, इसलिए हमने सबसे पहले सारी तैयारी कर ली सुबह से ही और तुम्हारे आने का इंतजार करे, लेकिन तो आ रही हो शाम को। सिद्धि, मामी वह क्या है ना, शिवाय जब पेट में हमारे आया था तभी हमने विश मांगा था कि जब शिवाय इस दुनिया में आ जाएगा तब हम इसे लेकर विंध्याचल माता के दर्शन करने आएंगे, और वही आज मौका मिला तो हम चले गए दर्शन करने। हमें नहीं पता था आप सब हमारे इस हरकत से नाराज हो जाएंगी। जिगर ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है हमारी लाडो, आपने दर्शन कर लिया ना अच्छे से, कहीं ना? सिटी ने हाँ में सर हिलाया। तभी शिवाय रोने लग गया था। सिद्धि ने कहा, भी यह सोना चाहेगा क्योंकि इस वक्त सोना होता है, इसकी टाइमिंग बहुत ही अजीब है, रात को हमें जगाता है, दिन भर सब कुछ सताता है और शाम को सोता है। सोहम तक तो ये दीदी, इसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसकी जोड़ी और हमारी जोड़ी मिलेगा। शिवाय रोते हुए अपने नन्हे हाथों को सिद्धि की तरफ करने लग गया था। रागिनी, अंकल आंटी अब हमें जाना चाहिए। मोहन ने कहा, बिटिया ज्यादा देर हो गई है, हम तुम्हें सोहम के साथ छुड़वा देते हैं। सोहम अपनी दीदी को छोड़ा तो हमने कहा ठीक है। सोहम रागिनी को लेकर उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया था। सिद्धि भी फ्रेश हो गई थी और शिवाय को दूध पिलाकर सुला दी। नीरजा तब तक अपने हाथों का खाना बनाया हुआ उसके सामने लेकर आए और राधिका जी उसे अपने हाथों से खिलाने लग गई थी। सिद्धि भी 2 सालों के बाद मामा मामी अपने नानू नानी का प्यार पाकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसे सफर की थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। अब दोनों ही माँ बच्चे सो रहे थे। नीरजा ने कहा, हमारी सिद्धि कब इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला माँ। आज देखो ये खुद माँ बन गई है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसे लड़के ने इसके साथ गलत करने के बावजूद उसके बच्चे को पाल रही है। राधिका ने कहा, चाहे जबरदस्ती करके रिश्ता बना हो या फिर ना बना, तो था रिश्ता इसी वजह से, इसे पता है कि रिश्तों में क्या लाना चाहिए, और इस बच्चे को मार देती तो बहुत बड़ा पाप लगता। सिद्धि अच्छा हुआ कुछ नहीं किया और उसने इस बच्चे को जन्म दिया, देखो ना कितना प्यार है, जरूर इसके पापा भी वैसे होंगे, तभी इसका चेहरा काफी ज्यादा प्यार है और सुंदर है। जिगर, उस लड़के का नाम मत लेना, उस बदतमीज लड़के को देखकर हमें बीती हुआ पल याद आ जाता कि इस वक्त हम मजबूर हो गए थे, हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। हमारी बेटी को हमारे ही सामने किडनैप करके शादी कर, और हम कितने मजबूर बाप थे कि सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहे और अपनी बेटी की जिंदगी खराब। नीरजा, जरूर सिद्धि के जीवन में कुछ अच्छा लिखा होगा तभी यह सब हुआ है, वैसे मानो चाहे ना मानो लेकिन रिश्ता तो है, और वो लड़का आपका दामाद है, इस नाते आप उसे कॉल करके बता दीजिए कि सिद्धि आ चुकी है, उसका जानने का हक है, और इस बार नफरत भुलाकर एक बार आप ही प्यार का हाथ बढ़ाए, शायद इन दोनों का रिश्ता बदल सके इस बच्चे के लिए। मोहन जी ने भी कहा, सही कह रही है नीरज, जिगर तुम वैसा ही करो, एक बार उसे कॉल करके यहाँ बुला लो, और वैसे भी वो मिर्जापुर आया हुआ आपने कुछ बिजनेस की वजह से और वह बदल भी गया। जिगर ने कहा, आप सब कह रहे हैं तब हमें उससे बात करेंगे, लेकिन उसने फिर से वही एटीट्यूड दिखाई तो इस बार हम सहेंगे नहीं, और इस बार हम ही नहीं बल्कि शिव भी खड़ा रहेगा उसके एटीट्यूड का जवाब देने के लिए। मोहन ने कहा है, जब बात शांति से हो सकती है तो क्यों इतना लड़ाई झगड़ा हो, और वैसे भी यह हमारी बिटिया की जिंदगी का बात है, हम इसमें कुछ भी झगड़ा नहीं चाहते हैं, और खास करके इस बच्चे के लिए जो कि अपने पापा का प्यार पाने के लिए हकदार है। जिगर कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया था। वो घर के बने गार्डन में आकर किसी को कॉल करके बोला, आ चुकी है, और इस बार तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और हाँ याद रखना उसकी हर एक आंसुओं का बदला हम तो नहीं चुका सकेंगे, लेकिन उसका असली बाप जरूर चुकाएगा। ये कहकर गुस्से में फोन कट कर दिया। तब तक सोहम भी आ गया था और बाइक को इस स्टेड में लगाकर, क्या हो गया पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जिगर, कुछ नहीं बेटा, तुमने रागिनी को ठीक से पहुंचाया ना? सोहम, जी पापा। जिगर ठीक किया, सीधा वहां से कमरे में चला गया था। मिर्जापुर के शानदार होटल के तीसरे फ्लोर पर शिवान काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फोल्डेड हैंड्स, थैंक यू गॉड, मेरी विश पूरा करने के लिए। अब हम सिद्धि आपको पूरी तरीके से अपने पास लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बार आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे। एपिसोड 62। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़कियों से होते हुए सिद्धि के चेहरे आने लग गया था। सिद्धि का नींद में कदमसाते हुए उठ गई, लेकिन तभी उसे एहसास होता है शिवाय रोने लग गया था। यह एहसास होते हैं वो उठकर तुरंत ही अपनी आंखों को खोलकर अपनी बेटे शिवाय को देखती है, जो कि उठकर रोने लग गया था और अपने दोनों आंखों को मल रहा था। सिद्धि ने तुरंत उसे अपनी गोद में लेकर चुप करने लग गई थी। गोद में आते शिवाय एक बार फिर से चुप होकर सो गया था।
आखिर अभी नींद में ही उठा था। सिद्धि को अपना गलती रिलायंस होता है कि उसके पलटने से उसके बेटे को चोट लग गई। अपने आप को दोषी कहने लग गई और अपने बेटे के सर को सहलाते हुए मम्मा सॉरी कहती है आपसे शिवाय। शिवाय नींद में मुस्कुराने लग गया था। ये देख सिद्धि ने प्यार से उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके दोनों बगल तकियों का पहाड़ लगा दिया था कि अगर वह उठे तो गिरे ना। सोहम सुबह उठकर गाय का नादी लगा दिया, गाय को चारा दिया, फिर सिद्धि के कमरे में आ गया था। सिद्धि तब तक बाथरूम चली गई थी, फ्रेंड्स अप होने के लिए चली गई। सोहम बेड पर लेटकर शिवाय को देखने लग गया था और उसके नन्हे हाथों को टच करते हुए अले मेरा क्यूट शिवाय उठ जा, आपके मामा आपके साथ खेलना चाहते हैं बच्चा। शिवाय चिढ़ने लगा। उसे नींद में बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था कि नींद में कोई उसे उठाए। सिद्धि अपने बालों को झटकते हुए बाहर आई। सोहम ने देखा, गुड मॉर्निंग दीदी। सिद्धि गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ पर? सोहम दीदी हम शिवाय से मिलने के लिए आए थे लेकिन ये जनाब तो सो रहे हैं। सिद्धि ने टावल कोई खुटी पर टांगते हुए भी थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, फिर आप उसको मिल लेना जितना भी मन करे। ये कहते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बालों का ख्याल डाय से सूखा और खुला छोड़कर सिंदूर की डिब्बी उठाए और अपनी मांग में सिंदूर भरी। तो सोहम दीदी आप ये क्यों भर रही है? जीजू तो नहीं यहाँ पर। और आप किसके लिए भर रही है? वे तो आपसे नफरत करते हैं। सोहम की यह बात सुनकर सिद्धि ने कहा वो भले ही हमारे पास ना हो लेकिन उनका एहसास हमारे साथ है। हमने उन्हें छोड़ा है ना कि वह हमें छोड़े हैं, हम उनसे दूर है। सोहम ने कहा दीदी आई एम सॉरी, हमारे कहने का वह मतलब नहीं था। हमें पता है कि आपके लिए सिंदूर की कीमत क्या है, तभी आप लगाती है और हमें ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन आपको एक बार सोचना चाहिए कि एक बार जीजू को बता दे तो आपका रिश्ता पहले की तरह सुलझ जाएगा। और इस बच्चे को तो देखो जिसे आपके साथ उसके पापा का भी प्यार जरूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बार मुड़कर उन्हें देखना चाहिए? क्या उनका जानने का हक नहीं है? दीदी अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हमारा जो भी मन में बात था हमने कह दिया। बाकी तो आप सोचे, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा सही गलत का पहचान अच्छी तरीके से करती है। इसलिए बस इतना ही कहेंगे कि एक बार जरूर दिल से सोचना, क्योंकि जितना आप अपनी बेटे से प्यार करते हो उतना ही वह भी करते हैं। तो हम ये कहकर चला गया था लेकिन सिद्धि उसकी बातों को अपने दिल से लगा ली थी और सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसका दिल कह रहा था कि जा एक बार शिवान से मिले, लेकिन दिमाग उसे न कहना चाह रहा था। सिद्धि दिमाग को जाल के बीच में जंग लड़ रही थी। तब तक शिवाय भी उठकर रोने लग गया तो तब तक सिद्धि तैयार हो गई और शिवाय को लेकर बाहर आई। आंगन में आकर सिद्धि खटिया पर बैठ गई और शिवाय को भी बैठा दी। वो भी खिलौने के साथ मजे से खेल रहा था। सोहम अपने भांजे के साथ खेलने लग गया था। सिद्धि शिवाय और सोहम को देख रही थी। ठंडी का वक्त था, इस वजह से शिवाय को पूरी तरीके से स्वेटर से कवर करी हुई थी। बस उसका क्यूट सा फेस ही दिख रहा था जो कि सर्दियों में लाल हो गया था, जिससे शिवाय और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था और उसकी बातें जो हंसने पर मजबूर करता था। मोहन जी गाय का दूध बाटी में लेकर आए और बोले ये लीजिए राधिका जी, गर्म कर दीजिए। मोहन जी ने फिर हाथ को धोया और तालिया से पूछते हुए सिद्धि के पास आए और शिवाय को देखे और टच करने वाले थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका हाथ ठंड है। शिवाय को भी ठंड लग सकता है, इसलिए उन्होंने पहले हाथ गर्म करना ही सही समझा। चल रहा था, एक तगाड़ में आग जलाया गया था, कोहरे हुए थे चारों तरफ घर के और हल्की सूरज की किरणें सभी जगह बिखेर रहा था। शिवाय आग की लो कोई जलते हुए देखा तो वह भी अपने हाथों को ऊपर करते हुए जाने की कोशिश करने लग गया। सोहम ने उसे लिए हुए आग से थोड़ी दूरी पर बैठकर शिवाय के नन्हे हाथों को आंखों से सिकाई करने लग गया था। शिवाय मुंह बना रहा था और हंस भी रहा था। मोहन जी ने उसे अपनी गोद में लेकर अले मेरे नन्हे शहजादे, आप आग को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको आग पसंद है? शिवाय अपनी आवाज में हाँ हाँ कहने लग गया। सोहम ने कहा लगता है इसे आग से खेलने का मन करेगा, आगे चलकर बचा के रखना दीदी। कहते हैं जो आग से खेलता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। सिद्धि ने कुछ नहीं कहा, अपने बेटे को देखने लग गई थी। वाकई में उसका बेटा अपने पिता पर गया था, क्योंकि उसके पिता को भी आग से खेलने शौक था, उसके बेटे को भी वही शौक है। ये देखकर मन ही मन में डर लगने लग गया। अपने मन में बोली नहीं, हम इसके बाप की तरह नहीं होने देंगे, वो गुंडागर्दी करते रहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी वही बने। हमें पता है कि शिवान का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है और हम अपने बेटे की भी अंदर से आग की तरह गुस्सा नहीं लाना चाहते हैं, उसे हम अपनी तरह शांत बनाना चाहते हैं ताकि वह हर एक बातों को समझकर पर उसके बाद रिएक्ट करे, ना कि शिवान की तरह बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट कर दे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। एपिसोड 63। शिवांग इस वक्त मिरर में तैयार हो रहा था। वो काफी ज्यादा खुश था, जो कि उसके चेहरे पर भी देखा जा रहा था। तभी असिस्टेंट गेट का नॉक करता है और बोलता है सर मैं आ सकता हूँ? शिवांग घड़ी पहनते हुए बोला आ जाओ अंदर। शिवांग का ऑर्डर पाते ही असिस्टेंट आ गया और बोला सर गाड़ी तैयार है और आज का सारा मीटिंग कैंसिल है। शिवांग ने कहा और कैंसिल भी होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है और जिसे हम मिस नहीं करना चाहते हैं। और यह कहते हुए होटल की रूम से बाहर आता है, उसके पीछे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड चलने लग जाते। शिवांग अपनी एटीट्यूड के साथ होटल से बाहर आता है और गाड़ी की ओर चलने लग जाता है।
बॉडीगार्ड ने गाड़ी का गेट खोलता है तो शिवांग बैक सीट में आकर एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है। उसके पीछे सारी गाड़ी चलने लग जाते हैं। वहां कुछ ही देर में मिर्जापुर की रोड पर रफ्तार ले लेता है। शिवांग बार बार घड़ी देखे जा रहा था। वहीं आगे बैठा असिस्टेंट ये सब देखकर नोटिस कर रहा था और खुश भी था, क्योंकि आज उसके बस 2 सालों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान फिर से आए है, और वह भी क्यों ना इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो मिला है। सिद्धि शिवांग को दूध पिला रही थी और बोली, बच्चा अब आप यहीं पर बैठकर के लिए हम तब से तैयार होकर आ जाते हैं। अगर आपकी मासी का कॉल आ गया ना तो वह हमें बहुत डांटेगी हमें, और वैसे भी आपकी मासी का आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आप मिस नहीं करना चाहते। शिवाय अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हाँ हाँ कहने लग गया था। सिद्धि ने एक कबर्ड में से एक ब्राउन कलर की साड़ी निकली जो कि पूरी एंड्रॉयड और नेट की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए पहनकर बाहर आती है तो शिवाय हंसने लग जाता है। सिद्धि शिवाय के पास आकर बोले, कैसे लगे बेबी आपकी मम्मा, ब्यूटीफुल लग रही है। शिवाय अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों को सिद्धि के बालों में रखने लग जाता है और अपने होठों को उसके चेहरे पर रखकर किस किस कम थूक ज्यादा लग रहा था। सिद्धि मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अच्छा जान गई कि आपकी माँ ब्यूटीफुल लग रही है, अब चलो हम रेडी हो जाए। और यह कहते हुए फिर से उसे बैग पर बैठा दी थी और खुद रेडी होने लग गई। अब पूरी तरीके से सिद्धि रेडी हुई। लॉन्ग स्वेटर पहनी थी जो वाइट था, हल्का लिप बाम लगाई थी, कान में झुमका, हाथ में सोने का कड़ा, माथे पर ब्राउन बिंदी, आंखों में डार्क काजल, कुल मिलाकर प्रिटी लग रही थी। और सोल को ही एक साइड रखकर शिवाय को लेकर बाहर निकलती है। नीरजा ने उसे नजर उतारने हुए बोली, हमारी सिद्धि को किसी की नजर ना लगे, आज देखो कितनी प्रीटी लग रही है इस ड्रेस में। राधिका जी ने कहा, सही कह रही हो नीरजा, जाकर नजर बट्टू का सामान लेकर आओ, आज हम अपनी बेटी की नजर उतारना चाहते हैं पूरे रसों के साथ, और वैसे भी हमारे छोटा शहजादा भी तो आया, उसकी नजर उतारना भी तो जरूरी है। और वैसे भी आज संगीत का फंक्शन है रागिनी का, और वहां पर कैसे कैसे लोग आए होंगे, जो कि हमारे शहजादे को नजर लगा दिए तो ये बीमार हो जाएगा और फिर इसके पास नानू कहेंगे। सिद्धि मुस्कुरा दी और शिवाय को लिए हुए बैठी। नीरजा ने नजर बट्टू का सारा सामान राधिका जी के सामने ला दी थी। अब राधिका जी 7 बार सिद्धि और शिवाय पर फिराती है और उसे अग्नि जलते हुए उसी में डाल दी थी। शिवाय के माथे को चूमी, फिर सिद्धि के माथे को चूम कर बोली, अपना ख्याल रखना और कुछ भी इमरजेंसी पड़े तो कॉल करके बुला लेना लाडो, ठीक है। सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया और सोहम के साथ घर से निकल गई थी। स्कॉर्पियो में सोहम गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सिद्धि शिवाय को ली थी, जो काफी ज्यादा एंजी होकर खेल रहा था झुमके के साथ। कुछ ही देर में गाड़ी रागिनी के घर के सामने था। घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था और सारे मेहमान भी आना जाना शुरू हो गए। रागिनी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि देख रहने लायक ना रहे। रागिनी इस वक्त अपनी खिड़की पर खड़ी हुई सिद्धि का इंतजार कर रही थी। उसने पिंक कलर का सूट डाला हुआ था और वह जैसे ही सिद्धि देखी है जो कि गाड़ी से शिवाय को लिए हुए निकल रही थी, वो देखती है खुश हो जाती है। सिद्धि सोहम और शिवाय को लिए हुए घर के अंदर आती है। सारे लोग देखने लग जाते हैं कि यह कौन है। पंडित जी आकर सिद्धि के गोद में शिवाय को लिए और बोले, ये हमारी दूसरी बेटी है, ऐसा कह सकते हैं आप सब, और ये 2 सालों के बाद आई है, अभी खास हमारी रागिनी की शादी में। और यह कहते हुए शिवाय के गालों को छू रहे थे। शिवाय अब जान गया था तो इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था और वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर ताली बजा रहा था। सोहम ने कहा, काका हम मेहमानों को देख लेते हैं कि कुछ जरूरत तो नहीं है। पंडित जी ने कहा, हाँ बेटवा तुम देख लो, अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। सिद्धि शिवाय को बोली, बच्चा नानू को परेशान मत करो, और वैसे भी उन्हें काम है, चलो मासी से मिल लेते हैं। ये कहते हुए वह अपने हाथ आगे बढ़ा दी थी तो पंडित जी ने भी शिवाय को उसे दे दिया, क्योंकि वाकई में उन्हें बहुत ज्यादा काम था। सिद्धि शिवाय को लिए हुए सीधा रागिनी के कमरे की ओर बढ़ गई थी। संगीत का फंक्शन शुरू हो गया था और सिद्धि ने रागिनी को भी तैयार कर दिया था। ब्यूटिशियन भी आई थी रागिनी को सजाने के लिए, लेकिन सिद्धि के आने के बाद उन दोनों को हटा देती है और खुद सिद्धि के द्वारा सजाने पर सजने लग जाती है। सिद्धि में ज्यादा मेकअप रागिनी का नहीं किया था, क्योंकि वह हल्का ही मेकअप रखना चाहती थी। रागिनी को भी ज्यादा मेकअप का शौक नहीं था, वह तो लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद लड़कियों को चेंज हो जाना पड़ता था, इसलिए वह थोड़ा बहुत अपने ऊपर चेंज कर रही थी। शिवाय ब्यूटिशियन लड़की जो आए थे उनके साथ खेल रहा था। कैसी मुलाकात होगी शिवांग और सिद्धि का, और शिवांग जान पाएगा अपने बेटे के बारे में, और जब उसे पता चलेगा तो कैसा रहेगा रिएक्शन। क्या सिद्धि उस सिचुएशन को संभाल पाएगी, क्या वह शिवांग के पास फिर से लौट जाएगी या फिर दूर हो जाएगी। ये सब जाने के लिए आप सबको बने रहना होगा, क्योंकि आगे बहुत ही सारा ट्वीट आने वाली है। मैं ऐसे ही सिद्धि और शिवाय को जल्दी नहीं मिलने वाले, थोड़ा तो तड़का आपको देखने को मिलेगा। एपिसोड 64। राघव अपनी फैमिली के साथ पंडित जी के घर के सामने आ गए थे। पंडित जी ने अपने संबंधी जी को देखा तो आज छोड़कर उन्हें अंदर आमंत्रित करते हैं बड़ी आदर सम्मान के साथ। राघव पंडित जी के पास आया और आशीर्वाद लेते हुए, आप ठीक है ना पिताजी, कहीं दिक्कत तो नहीं है।
शादी में हमें पता है कि आप ये सारा काम संभाल नहीं पा रहे होंगे। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं, वैसे दामाद बनकर नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से कह रहे हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बारात लेकर आए। समधी जी ने कहा, राघव की माँ बेझिझक कह सकते हैं। वैसे भी आप रिश्तों में हिचकिचाहट नहीं रहना चाहिए और हम तो खुले दिल के विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि रागिनी हमारे घर में आएगी तो वो अपने मन की बात हमारे सामने रख सके। हम आजकल की सास हैं जो कि अपनी बहू को खुलकर जीने का अवसर देती है, ना कि घुट घुट कर एक 4 कमरे में रख रहे। और वैसे भी राघव इंडिपेंडेंस है और रागिनी भी आगे चलकर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो हमें इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। दोनों बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे से रहे, बस हमारी यही कामना है। रागिनी जैसी रहती है वैसे ही वहाँ पर भी रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस यहाँ से हम बेटी को विदा करके लेकर जा रहे हैं, आप बस यही सोचिएगा। पंडित जी ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है। हम अपनी तरफ से रागिनी को सिखाकर भेजेंगे ताकि वह जैसे यहाँ पर रहती है वैसे ना करे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि रागिनी एक जगह टिकने वाले लड़की में से नहीं है। उसके कदम हमेशा ही यहाँ वहाँ फुदकते रहते, इसलिए हमें डर लगता है। और वैसे भी बिन माँ की बच्ची है और हमने कैसे बड़ा किया ये हम जानते हैं। राघव ने कहा, आप निश्चित रहिए, क्योंकि हम रागिनी का हाथ जिंदगी भर तक थामे रहेंगे, भले ही वह फुदकती रहे। पंडित जी मुस्कुरा दिए थे। पंडित जी के और उसके रिश्तेदार भी आए हुए थे और राघव और उसके परिवार से मिले रहे थे। वही रागिनी जैसे ही राघव के आने का सुनी तो उसके चेहरे पर शर्म मिला लिया गई थी। सिद्धि ने छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, कोई शर्मा रहा है? शिवाय देखिए, आपकी मासी शर्मा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? शिवाय अपनी ही आवाज में पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया था। सारी लड़कियां हंसने लग गई थी शिवाय कैसे बचकानी हरकती को देखकर। सिद्धि ने शिवाय को अपनी गोद में लिया और रागिनी के साथ कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि एक लड़की ने आकर उन्हें नीचे आने का कह दिया था। रागिनी भी सिद्धि के हाथ को कसकर पड़ी हुई थी, अब उसे घबराहट साफ साफ उसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। सिद्धि ने कहा, ये तो नॉर्मल है, आपसे लड़कियों के साथ यही होता है, तुम कोई अजूबा नहीं है जो तुम्हारे साथ नया नया हो रहा है। सिद्धि के ये कहने पर रागिनी ने कहा, क्या यार, तू तो हमें छेड़ रही है? तुझे पता है ना कितना ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है कि क्या होगा आगे चलकर, क्या हम अपने ससुराल में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? तुझे पता है ना कि हमारी हरकतें कैसी है, कहीं राघव की फैमिली को प्रॉब्लम ना हो जाए हमारी इन हरकतों की वजह से। सिद्धि ने कहा, जस्ट चिल यार, अगर तुझे पसंद किया गया है तो कुछ ना कुछ देखकर ही राघव ने किया होगा, और हर एक पार्टनर में कुछ ना कुछ खूबी होती है जिससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक दूसरे को, तभी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, तुझे भी आगे चलकर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जहाँ पर तेरी कही हुई बात आंखों को पसंद ना आए, लेकिन तू उसे पर लड़ने मत बैठ जाना, क्योंकि वो तेरा हस्बैंड होगा और तेरे अच्छे बुरे का सब उसी को पता होगा। और वैसे भी हम उन्हें देखेंगे तभी बता सकते हैं कि राघव का मिजाज कैसा है और तेरे प्रति उसकी आंखों में क्या है, तभी हम कुछ कह सकते हैं। रागिनी ने कहा, ठीक है यार, चलो नीचे चलते हैं, नहीं तो बाबा में डांटेंगे कि फिर से लेट कर दिया, और वैसे भी डांट खाने का हमारा पुराना तजुर्बा हो चुका है, अब तो आदत है। वैसे बिना डांट हमें अच्छा ही लगती है, क्योंकि पापा के हर एक डांट में हमें माँ की याद दिलाती है। ये कहते हुए रागिनी की आंखों से आंसू आ गए। सिद्धि ने, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। शिवाय अपनी नन्हे हाथों को रागिनी के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया था। रागिनी ने उसके नन्हे हाथों को अपने होठों से चूम लिया और, थैंक यू बेबी, तुमने हमें संभाला, नहीं तो तुम्हारी मम्मा तो हमें रुलाने पर तुली हुई है, चलो चलते हैं। ये कहते हुए शिवाय के दोनों गालों को चूम ली थी। सिद्धि रागिनी और शिवाय को लिए हुए नीचे आए। राघव की नजरें जब सिद्धि और रागिनी से टिकी तो देखा तो देखता रह जाता, और फिर कुछ सोचते हुए, ये तो वही है, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए उन्हें कि यहाँ पर। और यह कहते हुए वो किसी को फोन करने वाला था कि उसकी माँ ने फोन को ना करने का इशारा किया और जो होने वाला है उसे एंजॉय करने के लिए कहीं। राघव ने कहा, माँ एक बार उन्हें बता देना चाहिए, वह परेशान हो रहे हैं। पंडित जी ने सिद्धा और रागिनी के पास आए और रागिनी को देखते हुए, आज हमारी बिटिया बड़ी खूबसूरत लग रही है। इस पर रागिनी मुस्कुरा दी, स्माइल स्माइल। रस्म शुरू हो गई। दोनों ही ब्राइडल को एक सोफे पर बैठाया गया था। राघव ने रागिनी के हाथ को पकड़कर बोला, आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? रागिनी ने हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए। कैसे होगी शिवाय और शिवान की मुलाकात? सिद्धि जब शिवान को अपने सामने देखेंगी तो क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। शिवान सिद्धि को अपनी लाइफ में वापस लेगा या नहीं, या फिर? एपिसोड 65। राघव अपनी फैमिली के साथ पंडित जी के घर के सामने आ गए थे। पंडित जी ने अपने संबंधी जी को देखा तो आज छोड़कर उन्हें अंदर आमंत्रित करते हैं बड़ी आदर सम्मान के साथ। राघव पंडित जी के पास आया और आशीर्वाद लेते हुए, आप ठीक हैं ना पिताजी? कहीं दिक्कत तो नहीं है? शादी में हमें पता है कि आप ये सारा काम संभाल नहीं पा रहे होंगे। अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं, वैसे दामाद बनकर नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से कह रहे हैं।
पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस बारात लेकर आए। समधी जी ने कहा, राघव की माँ बेझिझक कह सकते हैं। वैसे भी आप रिश्तों में हिचकिचाहट नहीं रहना चाहिए और हम तो खुले दिल के विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि रागिनी हमारे घर में आएगी तो वो अपने मन की बात हमारे सामने रख सके। हम आजकल के सास हैं जो कि अपनी बहू को खुलकर जीने का अवसर देती है, ना कि घुट घुट कर एक 4 कमरे में रख रहे। और वैसे भी राघव इंडिपेंडेंस है और रागिनी भी आगे चलकर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो हमें इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। दोनों बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे से रहे, बस हमारी यही कामना है। रागिनी जैसी रहती है वैसे ही वहां पर भी रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस यहाँ से हम बेटी को विदा करके लेकर जा रहे हैं, आप बस यही सोचिएगा। पंडित जी ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है। हम अपनी तरफ से रागिनी को सिखाकर भेजेंगे ताकि वह जैसे यहाँ पर रहती है वैसे ना करे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि रागिनी एक जगह टिकने वाले लड़की में से नहीं है। उसके कदम हमेशा ही यहाँ वहाँ फुदकते रहते, इसलिए हमें डर लगता है। और वैसे भी बिन माँ की बच्ची है और हमने कैसे बड़ा किया ये हम जानते हैं। राघव ने कहा, आप निश्चित रहिए, क्योंकि हम रागिनी का हाथ जिंदगी भर तक थामे रहेंगे, भले ही वह फुदकती रहे। पंडित जी मुस्कुरा दिए थे। पंडित जी के और उसके रिश्तेदार भी आए हुए थे और राघव और उसके परिवार से मिले रहे थे। वही रागिनी जैसे ही राघव के आने का सुनी तो उसके चेहरे पर शर्म मिला लिया गई थी। सिद्धि ने छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, कोई शर्मा रहा है? शिवाय देखिए, आपकी मासी शर्मा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? शिवाय अपनी ही आवाज में पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया था। सारी लड़कियां हंसने लग गई थी शिवाय कैसे बचकानी हरकती को देखकर। सिद्धि ने शिवाय को अपनी गोद में लिया और रागिनी के साथ कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि एक लड़की ने आकर उन्हें नीचे आने का कह दिया था। रागिनी भी सिद्धि के हाथ को कसकर पड़ी हुई थी, अब उसे घबराहट साफ साफ उसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। सिद्धि ने कहा, ये तो नॉर्मल है, आपसे लड़कियों के साथ यही होता है, तुम कोई अजूबा नहीं है जो तुम्हारे साथ नया नया हो रहा है। सिद्धि के ये कहने पर रागिनी ने कहा, क्या यार, तू तो हमें छेड़ रही है? तुझे पता है ना कितना ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है कि क्या होगा आगे चलकर? क्या हम अपने ससुराल में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? तुझे पता है ना कि हमारी हरकतें कैसी है, कहीं राघव की फैमिली को प्रॉब्लम ना हो जाए हमारी इन हरकतों की वजह से। सिद्धि ने कहा, जस्ट चिल यार, अगर तुझे पसंद किया गया है तो कुछ ना कुछ देखकर ही राघव ने किया होगा, और हर एक पार्टनर में कुछ ना कुछ खूबी होती है जिससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक दूसरे को, तभी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, तुझे भी आगे चलकर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जहां पर तेरी कही हुई बात आंखों को पसंद ना आए, लेकिन तू उसे पर लड़ने मत बैठ जाना, क्योंकि वो तेरा हस्बैंड होगा और तेरे अच्छे बुरे का सब उसी को पता होगा। और वैसे भी हम उन्हें देखेंगे तभी बता सकते हैं कि राघव का मिजाज कैसा है और तेरे प्रति उसकी आंखों में क्या है, तभी हम कुछ कह सकते हैं। रागिनी ने कहा, ठीक है यार, चलो नीचे चलते हैं, नहीं तो बाबा में डांटेंगे कि फिर से लेट कर दिया, और वैसे भी डांट खाने का हमारा पुराना तजुर्बा हो चुका है, अब तो आदत है। वैसे बिना डांट हमें अच्छा ही लगती है, क्योंकि पापा के हर एक डांट में हमें माँ की याद दिलाती है। ये कहते हुए रागिनी की आंखों से आंसू आ गए। सिद्धि ने, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। शिवाय अपनी नन्हे हाथों को रागिनी के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया था। रागिनी ने उसके नन्हे हाथों को अपने होठों से चूम लिया और थैंक यू बेबी, तुमने हमें संभाला, नहीं तो तुम्हारी मम्मा तो हमें रुलाने पर तुली हुई है, चलो चलते हैं। ये कहते हुए शिवाय के दोनों गालों को चूम ली थी। सिद्धि रागिनी और शिवाय को लिए हुए नीचे आए। राघव की नजरें जब सिद्धि और रागिनी से टिकी तो देखा तो देखता रह जाता, और फिर कुछ सोचते हुए, ये तो वही है, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए उन्हें कि यहाँ पर। और यह कहते हुए वो किसी को फोन करने वाला था कि उसकी माँ ने फोन को ना करने का इशारा किया और जो होने वाला है उसे एंजॉय करने के लिए कहीं। राघव ने कहा, माँ एक बार उन्हें बता देना चाहिए, वह परेशान हो रहे हैं। पंडित जी ने सिद्धा और रागिनी के पास आए और रागिनी को देखते हुए, आज हमारी बिटिया बड़ी खूबसूरत लग रही है। इस पर रागिनी मुस्कुरा दी, स्माइल स्माइल। रस्म शुरू हो गई। दोनों ही ब्राइडल को एक सोफे पर बैठाया गया था। राघव ने रागिनी के हाथ को पकड़कर बोला, आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? रागिनी ने हाँ में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए। कैसे होगी शिवाय और शिवान की मुलाकात? सिद्धि जब शिवान को अपने सामने देखेंगी तो क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। शिवान सिद्धि को अपनी लाइफ में वापस लेगा या नहीं, या फिर? एपिसोड 66। कुछ लड़कियां आंगन में आकर नाचने लग गई थी और कुछ औरतें ढोलक बजाते हुए सोहर गा रही थी। एक औरत ने कहा, सिद्धि आकर थोड़ा मजा दिखा देना, बहुत दिन हो गया तुम्हारा डांस देखें। सिद्धि ना चाची, हमें ऐप डांस नहीं आता, और यह कहते हुए वो जाने करने लग गई थी। रागिनी ने रिक्वेस्ट किया। रागिनी के ऐसे रिक्वेस्ट कहने से सिद्धि मना नहीं कर पाए और वो शिवाय को सोहम को दी, जो कि कुछ मेहमानों से बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपनी दीदी का आता हुआ देखा तो वह खुद ही आगे बढ़कर बोला, क्या हुआ दीदी, आपको कुछ जरूर था क्या?
सिद्धि ने शिवाय को ले और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि इसका पूरा शरीर कवर रखे रहना, यह खेलने के चक्कर में अपने आप को ठंडा कर ले रहा और फिर बीमार हो जाएगा और फर्श पर खेलने की जिद कर रहा है, फिर यह हमें परेशान करेगा। सोहम ने तुरंत उसे अपने कोट से कवर कर लिया था। सिद्धि ने कहा, शिवाय बेबी आप मामू को परेशान मत करना, ठीक है। शिवाय ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना नन्हा सा चेहरा सोहम के सीने में छुपाकर अपनी माँ को देखने लग गया था। सिद्धि ने कहा, हम जाते हैं, और यह कहकर वह वहां से चली गई। लड़कियां आंगन में अपना डांस कर रहे थे और गाना के धुन थे स्वर 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 स्वर। सिद्धि ने अपना कोट निकाला और लड़कियों के बीच में आकर साड़ी के पल्लू को कमर में टंगकर अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए डांस करने लग गई थी और साथ ही साथ गा भी रही थी। मेहंदी लगा के आई है, बिंदिया सजा के आई, ओए होए होए होए। मेहंदी लगा के आई, बिंदिया सजा के आई, चूड़ी खनका के ये, पायल छनका के आई हो, अब गीत मिलन के गाना है, गाना है, गाना है। सिद्धि के डांस करने से रागिनी राघव के साथ बैठी हुई काफी ज्यादा खुश होकर सिद्धि को देखने लग गए। राघव एकटक बस सिद्धि को देखते हुए घड़ी पर अपने नजर डालते हुए अपने मन में कहा है, सर आप जल्दी आ जाए, नहीं तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। मुझे साजन के घर जाना है, 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 हाँ मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। सिद्धि का डांस इतना अच्छा था कि सारी औरतें तालियां बजाने लग गए थे। सिद्धि के हर एक बोल के साथ संगीत के फंक्शन में 4 चांद लग गए थे। पंडित जी जो कि सिद्धि को डांस करते हुए देखे तो वह काफी ज्यादा खुश होकर ताली बजाने लग गए थे। गुड़ैया पटोले थे, मेरिया निशानियां, यादों रे जानियां। सिद्धि रागिनी के पास आकर उसके पीछे से चेहरा उसके चेहरे से लगाकर, बचपन बीता जवानी आई होए, बचपन बीता जवानी आई, साजन का संदेशा लाए, सयानजी की सेज को जाके फूलों से महकाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। रागिनी सिद्धि के साथ आंगन में आकर नाचने लगी। राघव शौक होकर रागिनी को देखने लगा जो लड़कियों की तरह लग रही थी। जब उसकी तस्वीर उसके पास आया था वो जान गया था कि रागिनी को और लड़कियों की तरह सजना नाचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज डिफरेंट रागिनी लड़कियों के साथ स्टेप पर स्टेप मिल रही थी और साथ ही साथ उसके डांस के हर एक मूव के साथ राघव अपने दिल पर हाथ रखकर उसे देखने लग गया था। वो दीवानों कच तरह देखकर आहें भर रहा था। जामड़ियां मोहे पिया तो पराइयां हो जांडियां, पिया मर जानियां। रागिनी लहंगा संभाल कर राघव के पास आकर बैठ गई थी। रागिनी की आंखों से अचानक से आंसू आने लग गए थे। सिद्धि ने गाते हुए अपने दिन में खो गई थी। जब उसकी शादी हो रही थी तो उसके पास अपना कोई नहीं था। पल में नाता तोड़ चली मैं होए, पल में नाता तोड़ चली मैं, बाबुल का घर छोड़ चली मैं, अब तो पिया के देश में सारा जीवन मुझे बिताना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। ओह 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 हा हा हा, बेटी की तकदीर का लिखा है, बेटी की तकदीर का लिखा, पढ़ के ममता रोई, किसी ने इसको जन्म दिया और ले जाए इसे कोई। सिद्धि के पास लड़की आकर ने डोका तो वो ख्याल से बाहर आए और आंसुओं को पोंछ कर लड़कियों के साथ डांस पर डांस करते हुए। सिद्धि रागिनी के पास आकर उसके आंसू को पूछकर मुस्कुराते हुए। रागिनी के पापा के भी आंखों में आंसू आ गए थे तो वह भी अपने आंसू रोककर रागिनी के पास आकर उसे चेहरे को छूते हुए दुआ देने लग गए थे। राघव बस गौर से रागिनी को देख रहा था। रागिनी को समझने की कोशिश कर रहा था कि रागिनी आखिर चीज क्या है। उसे हर एक पल पल उसे झटका पर झटका रागिनी दिए जा रही थी। रागिनी अपने पापा के गले से लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, आप रोना बंद करिए पापा, आपको पता है ना कि आंखों में आपकी बेटी को आंसू पसंद नहीं है। पंडित जी ने कहा, ये तो खुशी के आंसू, आज हमारी बेटी किसी घर की शान बनने जा रही है, हमारी मर्यादा का पालन करना। रागिनी, हमने आपको बहुत ही नाजों से पल, आपकी हर एक ख्वाहिश को हमने पूरा किया है, आखिर आप हमारी इकलौती बेटी है। हो सज धज के आए बाराती, लाए घोड़े हाथी, ओ तेरी शादी के मौके पे मिलके सेहरा जाएंगे, सदा सुहागन रहे तू बन्नो, तुझे दुआएं दे जाएंगे, आज की रहना हम लोगों को झूम झूम के गाना है, ओए होए। सिद्धि रुककर पंडित जी और रागिनी को ही देख रही थी। वह भी अपने पापा को इस टाइम मिस करने लग गई। आखिर उसके पापा के लाइफ में यह मौका आया ही नहीं, उसकी शादी के वक्त उसके पापा थे ही नहीं। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग गया था कि उन्होंने अपने पापा का हक छीन लिया। एक बेटी के लिए उसके पिता का कन्यादान करना किसी पुण्य से कम नहीं था। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। लड़कियां अपना डांस करके औरतों के पास आकर बैठकर सोहर गाने में बिजी हो गए। कुछ ही देर में संगीत का फंक्शन खत्म होने के कगार पर आ गया था। तभी 5-6 गाड़ी घर के सामने आकर रुकता है। एपिसोड 67। सिद्धि वॉशरूम में फ्रेश अप हो रही थी।
वही सोहम की गोद से शिवाय जिद करते हुए नीचे उतरने की जिद करने लगा। सोहम थककर उसे नीचे उतार दिया और देखना चाहता था कि शिवाय कहाँ जाना चाहता है। शिवाय ठंडे फर्श पर आते ही मुस्कुरा दिया। सोहम का फोन बजता है तो शिवाय को पंडित जी के भरोसे छोड़कर वहां से चला गया था फोन अटेंड करने के लिए। शिवाय अपनी नन्हे नन्हे कदमों के साथ लड़खड़ाते कदमों के साथ गेट की ओर जा रहा था। राघव रागिनी के साथ बात कर रहा था। वह जैसे ही मैं गेट पर आते पर्सनैलिटी को देखा तो रागिनी का हाथ पकड़े हुए उस तरफ जाने लग गए। रागिनी ने कहा, क्या हो गया राघव, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और अचानक से रोक क्यों हो गए? राघव ने कहा, सारे क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपके दोस्त आपसे बहुत बड़ा सच छुपा रही है जिसका आज आपको सच पता चल जाएगा। रागिनी ने कहा, आपको कैसे पता कि हमारी बेस्ट फ्रेंड हमसे कुछ छुपा रही है? राघव ने कहा, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर हमें देने का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये कहते हुए वह मैं गेट की तरफ देख रहा था जहां पर शिवाय एक पर्सनैलिटी से टकरा गया था। वो तुरंत ही गिर गया था और रोने लग गया, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। वो पर्सनैलिटी अपने घुटने पर हुआ और ऐसे छोटे बच्चे को अपने से टकराकर गिरते हुए देखा तो उसका दिल अचानक से रक सा गया। उसे अपनापन सा महसूस हुआ। उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हुए तो उसे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। शिवाय की नीली आंखों को देखने लग गया था जो कि हूबहू उसी की तरह था। शिवांग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ये शिवांग जो कि राघव के कहने पर यहाँ पर आया था। शिवाय ने जैसे ही शिवांग का चेहरा देखा तो हुआ पा 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 कहने लग गया। शिवांग हैरान हो गया था कि यह बच्चा उसे पापा क्यों कह रहा है। सोहम भी आ गया था और हैरानी से बस शिवांग को देखने लग गया। वो ये चेहरा नहीं भूल सकता था। उसके मुंह से बस एक ही लफ्ज से निकला, जीजू। शिवाय जो कि अब तक रो रहा था वो चुपचाप बस अपने पापा के गोद में शांति से अब चिपक गया था। शिवांग भी उसे अपने अंदर समेट लिया था। उसे काफी अच्छा महसूस कर रहा था। 2 सालों के बाद उसे लग रहा था कि यह छोटा बच्चा उसका अपना है। सोहम के नज़ारे अभी तक बस अपनी जीजू पर टिका था। उसके जीजू की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट था और उसके पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर वह एक पल के लिए डर गया था। पंडित जी भी घबरा गए थे कि अचानक से उनके घर में यह इतना बड़ा शख्सियत कौन आ गया है। राघव शिवाय के सामने आकर सर झुकाकर बोला, सर मैडम यही है। रागिनी और उसके पापा बस हैरानी से राघव को देख रहे थे कि यह राघव किसके सामने अपना सर झुका रहा है। राघव कुछ कहता कि तभी सिद्धि की आवाज गूंजी पूरे घर में। शिवांग को अब एक और हैरानी से अपने सामने सिद्धि को 2 साल बाद देखकर उसकी धड़कनें आप उसके बस में नहीं था। सिद्धि ठीक उसके पास आने लग गई। उसके लहराते हुए बाल उसके चेहरे पर आकर परेशान कर रहे थे। शिवांग भी उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ने लग गए थे। अभी यह नज़ारा बिल्कुल वीर जारा की तरह था, जिन्हें हर बार अपने प्यार के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी। सिद्धि ने शिवांग के गोद में से शिवाय को अपनी गोद में लिया और बोली, हमने कितनी बार कहा है शिवाय कि आप अनजान लोगों के पास मत जाए, तो क्यों करते हैं ऐसा? शिवाय जो कि अब तक अपने पापा के गोद में महफूज फील कर रहा था अब अचानक से रोने लग गया था। शिवांग बस हैरानी से कभी सिद्धि को देखा तो कभी उसे छोटे से बच्चे को देखा। उसके मन में अचानक अजीब अजीब से ख्यालात आने लग गए थे। शिवाय रोने लग गया था। सिद्धि उसे लेकर रागिनी के कमरे की ओर चल दी। शिवांग उसके पीछे जाने लग गया था, लेकिन तभी सोहम रास्ता टोकते हुए, जीजू अब आप क्या चाहते हैं? क्यों उनकी आंखों में आंसू बनाने की वजह बन रहे हैं आप? जीजू बताए ना, इतनी मुश्किलों से मुस्कुराने की वजह मिला है, आप फिर से उनकी आंखों में आंसू की वजह बनने जा रहे हैं। शिवांग ने अपने गुस्से को हटाकर बोला, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, तो हम बस अपने प्यार को अपने पास रखना चाहते हैं। वीरा, सर मैडम इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जो आपने अपने सामने देखा वो सब सच है। शिवांग के कान में कुछ कहा जिससे शिवांग की आंखें चमक उठी थी और वह सीधा रागिनी के कमरे की ओर चल दिया था। वही कमरे में सिद्धि शिवाय को चुप करने के लिए अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला रही थी और उसके बाल को भी आहिस्ता से सहला रही थी। हमारे शिवाय काफी ज्यादा जिद्दी था, वह बार बार अपना सर यहाँ वहाँ कर रहा था। सिद्धि बच्चा चुप हो जाए, हाँ वो आपके डैडी है, बस यही सुनना चाहते हैं ना। शिवाय मुस्कुराकर अपना चेहरा अपनी माँ के सीने में छुपाकर दूध पीने लग गया था। सिद्धि की आंखें भर आई हुई थी। वो खुद को उनके पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जानती थी कि अगर वह शिवांग के पास गई तो फिर से हालत वही आ जाएंगे जिससे वह छोड़कर भागी थी। गनगनाते हुए शिवांग कमरे के अंदर एंटर हुआ और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आई। उसे आज पता चल रहा था कि उसका खून इस दुनिया में आ गया है जिसे उसने कुछ देर पहले अपनी गोद में उठाया हुआ अलग एहसास महसूस कर रहा था, उसका आज हकीकत हो गया। शिवाय उसका अपना खून था। सिद्धि के आंखों में आंसू आए जा रहे थे जो कि शिवांग का दिल तड़पने के लिए काफी था। शिवांग अपने दिल को मजबूत करते हुए सख्त लहजे में बोला, ये सब क्या है सिद्धि? आपने हमारी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी। हमारी गलती क्या था कि आज हमें ये सच जानने का भी हक नहीं मिला? सिद्धि शिवांग को कमरे में देखकर हैरान और शर्म फील हो गई और जैसी उठने वाली थी कि शिवाय रोने लग गया। सिद्धि परेशान हो गई कि अब अपने बेटे और अपने पति को कैसे समझाएं। एपिसोड 68।
सिद्धि परेशानी से कभी शिवाय को देखती तो शिवांग को शिवाय जो कि बार बार अपने हाथों को अपने माँ के चेहरे पर लाकर उसे परेशान कर रहा था। तो वही शिवांग के सवालों से सिद्धि शिवाय को बेड पर लेता कर और बोली, चुप हो जाए दोनों लोग, हमें परेशान मत कीजिए। जैसे ही सिद्धि की गुस्से भरी आवाज सुनते हैं तो शिवांग और शिवाय चुप हो जाते हैं। शिवाय तो अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर अपनी माँ को देख रहा था। शिवांग बिना किसी एक्सप्रेशन के पास सिद्धि को देखे जा रहा था। सिद्धि ने कहा, आप किस लिए आए हैं शिवांग, और अब क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? यही सुनना चाहते हैं ना कि हमने ये सच आपको क्यों नहीं बताया है? तो सुनिए, हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा बिल्कुल आपकी तरफ बने जो कि बेगूसराय का राजा है, और हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी आपके जैसे बने जो आप बने हैं। शिवांग ने गुस्से में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम गुंडागर्दी करते हैं? आपने कब देखा मैं गुंडा करते करते हुए? सिद्धि ने कहा, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपने हमारे साथ जबरदस्ती हमारे मामा के सर पर गन रख कर करवाई थी। शिवांग, याद करता है तो? उसने कहा, ठीक है हमने किया, लेकिन इसके पीछे कारण भी आप जानते हैं और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों करे थे। लेकिन आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया? आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ जान हमारा घर छोड़कर यहाँ आ गई और हम पागलों की तरफ पूरा शहर खोज रहे थे कि आप कहाँ हैं। हमारी एक गलती हो भी, वह भी अनजाने में हो गई। हमने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप कर दिया था और जिसकी वजह से आपने हमें छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया। सिद्धि कुछ नहीं कह रही थी, नजरें नीचे किए हुए, क्योंकि सच तो यही था कि शिवांग का गुस्सा सह नहीं पा रही थी। सिद्धि कुछ न कहते देखकर शिवांग का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो रहा था। सिद्धि के खुले कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब कर लिया और बोला, कहिए ना, आपके पास हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं है? आपने क्यों हमें छोड़? आपके जाने के बाद क्या नहीं हुआ? आपके जाने के बाद हमारा घर बेजान सा हो गया। घर था तो लेकिन रहने वाले नहीं थे। दादी नहीं रही, आपके जाने का सदमा सहन नहीं कर पाए और हमें छोड़कर चले गई। सिया ने हम पर यह इल्जाम लगाया कि हम किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकते। क्या हमारी एक गलती का सजा इतनी बड़ी मिलेगा कि हमारी दादी छोड़कर चली गई और आपने हमें इतना बड़ा सच नहीं बताया कि हम पिता बन गए हैं? क्या हमारी इतनी बड़ी गलती थी? सिद्धि प्लीज बताए ना। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। क्या हम कुछ नहीं है? क्या एक गलती की सजा का भुगतान हमें अपने खून से दूर कर दिया? हो रोते लग गया। सिद्धि की कमर को छोड़कर उसके घुटने पर आकर अपना सर उसके पैरों से लपेट लिया था। सिद्धि जैसे ही दादी माँ का ना रहना सुनी तो रो पड़ी थी। सिद्धि शिवांग के सर पर हाथ चले गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शिवांग इस दर्द से गुजरा था और वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ खुश थी। सिद्धि की आंखों में अब आंसू आने लग गए। गिल्ट में उसने इतनी ही बड़ी गलती जो करी थी, उसका कोई हक नहीं कि एक पिता से बच्चे को दूर करे। पत्नी के प्यार से वो खुद को दादी के रहने का रीजन मानने लगी, ये जानते हुए कि दादी को हार्ट अटैक आया था जिसका शिवांग ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर ने भी स्ट्रेस न लेने को कहा था, लेकिन हुआ जो मना किया गया। वो नीचे बैठी और शिवांग के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, ये सब कैसे हुआ शिवांग? दादी क्यों चली गई? शिवांग ने कहा, आपका जाना है सह नहीं कर पाए और हमें रोता हुआ नहीं देख पाए। आपके जाने के बाद हम खुद होश में नहीं थे, हम उनके सामने होकर भी नहीं थे। इसी वजह से दर्द ना सही और चली गई हमें छोड़कर। सिद्धि प्लीज हमें छोड़कर मत जाए। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। हमने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। आपके ना रहने से हम पूरी तरीके से बदल गए, अकेला फील करते हैं, हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। हमें पता है हमारी गलती है, हम गलती को जिंदगी भर भुगतते रहेंगे, लेकिन प्लीज हमें छोड़कर मत जाए। आपके बगैर यह शिवांग अधूरा था है। ये कहते हुए वह अपना हाथ जोड़कर रोने लग गया था। सिद्धि शिवांग का रोना नहीं सह पा रही थी। शिवांग की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपने दर्द को इग्नोर करके शिवांग के सीने से लिपटकर रोने लग गई। वही शिवाय बेड पर बैठा ये सब देख रहा था। सिद्धि उसकी पीठ को सहलाते हुए, चुप हो जाए, नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर। आपकी आंखों में आंसू हमारा दिल कचोट रहा है, प्लीज शिवांग चुप हो जाए ना। शिवांग जो कि कभी रोता नहीं था, वो आज सिद्धि के सामने एक छोटी सी बच्चों की तरह रो रहा था। सिद्धि के लिए आंखों में आंसू आए थे और बेपनाह प्यार करता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं था। सिद्धि ने कहा, शिवांग आप रोना बंद करिए ना, देखे ना आपका बेटा कैसे देख रहा। उसका ध्यान चेंज करने के लिए शिवाय अपने पापा को रोते हुए देखकर अब रोने लग गया था और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पास आने के लिए कह रहा था। शिवांग अभी कुछ देर पहले अपनी फैमिली को पाया था, वह अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रहा था। एक पल उसे सब कुछ मिल गया। सिद्धि ने उसे खड़ा किया और बोला, चलिए हमारे साथ आपके बेटे से मिलाते हैं। वो हुले से हाथों को पकड़कर बैग की तरफ लेकर आई। शिवांग जो कि कब से अपने बेटे को देख रहा था, वो अपने नीली नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। शिवांग उसे अपने सीने से लगाने के लिए अब तड़पने लग गया था। सिद्धि यह सब नजर देख रही थी। शिवांग ने शिवाय को अपने सीने से लगाकर चुप कर दिया। शिवाय ने अपने नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगा और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी मां को देखने लग गया था।
शिवांग ने सिद्धि के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने जान से कीमती दोनों का अपने सीने से लगाए हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। शिवांग, सिद्धि, सॉरी, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? सिद्धि भी खुशी में हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि शिवांग के ऐसे पास आने से दूर होने का नाम भी अपने जहन से निकाल दी। वो अपने बेटे के लिए शिवांग के साथ रहना चाहती थी। उसके मन में बार बार सोहम की कहे हुए बात आ रहे थे, जिसके बाद ये डिसीजन लिया कि वह अपने पति के साथ रहेगी है। सिद्धि के इस डिसीजन से उसके फैमिली का दिल टूटने वाला था, लेकिन अपने पति को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, यह जानते हुए कि शिवांग बिल्कुल अकेला हो गया है। वो शिवांग के आंखों में दर्द को देख। एपिसोड 69। सिद्धि परेशानी से कभी शिवाय को देखती तो शिवांग को शिवाय, जो कि बार बार अपने हाथों को अपने मां के चेहरे पर लाकर उसे परेशान कर रहा था, तो वही शिवांग के सवालों से सिद्धि शिवाय को बेड पर लेता कर और बोली, चुप हो जाए दोनों लोग, हमें परेशान मत कीजिए। जैसे ही सिद्धि के गुस्से भरी आवाज सुनते हैं तो शिवांग और शिवाय चुप हो जाते हैं। शिवाय तो अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर अपनी मां को देख रहा था। शिवांग बिना किसी एक्सप्रेशन के पास सिद्धि को देखे जा रहा था। सिद्धि ने कहा, आप किस लिए आए हैं शिवांग, और अब क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? यही सुनना चाहते हैं ना कि हमने ये सच आपको क्यों नहीं बताया है? तो सुनिए, हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा बिल्कुल आपकी तरफ बने जो कि बेगूसराय का राजा है, और हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा भी आपके जैसे बने जो आप बने हैं। शिवांग ने गुस्से में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम गुंडागर्दी करते हैं? आपने कब देखा मैं गुंडा करते हुए? सिद्धि ने कहा, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपने हमारे साथ जबरदस्ती हमारे मामा के सर पर गन रख कर करवाई थी। शिवांग, याद करता है तो? उसने कहा, ठीक है हमने किया, लेकिन इसके पीछे कारण भी आप जानते हैं और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों करे थे। लेकिन आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया? आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ जान हमारा घर छोड़कर यहाँ आ गई और हम पागलों की तरफ पूरा शहर खोज रहे थे कि आप कहाँ हैं। हमारी एक गलती हो भी, वह भी अनजाने में हो गई। हमने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप कर दिया था और जिसकी वजह से आपने हमें छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया। सिद्धि कुछ नहीं कह रही थी, नजरें नीचे किए हुए, क्योंकि सच तो यही था कि शिवांग का गुस्सा सह नहीं पा रही थी। सिद्धि कुछ न कहते देखकर शिवांग का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो रहा था। सिद्धि के खुले कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब कर लिया और बोला, कहिए ना, आपके पास हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं है? आपने क्यों हमें छोड़? आपके जाने के बाद क्या नहीं हुआ? आपके जाने के बाद हमारा घर बेजान सा हो गया। घर था तो, लेकिन रहने वाले नहीं थे। दादी नहीं रही, आपके जाने का सदमा सहन नहीं कर पाए और हमें छोड़कर चले गई। सिया ने हम पर यह इल्जाम लगाया कि हम किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकते। क्या हमारी एक गलती का सजा इतनी बड़ी मिलेगा कि हमारी दादी छोड़कर चली गई और आपने हमें इतना बड़ा सच नहीं बताया कि हम पिता बन गए हैं? क्या हमारी इतनी बड़ी गलती थी? सिद्धि प्लीज बताए ना। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। क्या हम कुछ नहीं है? क्या एक गलती की सजा का भुगतान हमें अपने खून से दूर कर दिया? हो रोते लग गया। सिद्धि की कमर को छोड़कर उसके घुटने पर आकर अपना सर उसके पैरों से लपेट लिया था। सिद्धि जैसे ही दादी माँ का ना रहना सुनी तो रो पड़ी थी। सिद्धि शिवांग के सर पर हाथ चले गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शिवांग इस दर्द से गुजरा था और वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ खुश थी। सिद्धि की आंखों में अब आंसू आने लग गए। गिल्ट में उसने इतनी ही बड़ी गलती जो करी थी, उसका कोई हक नहीं कि एक पिता से बच्चे को दूर करे। पत्नी के प्यार से वो खुद को दादी के रहने का रीजन मानने लगी, ये जानते हुए कि दादी को हार्ट अटैक आया था जिसका शिवांग ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर ने भी स्ट्रेस न लेने को कहा था, लेकिन हुआ जो मना किया गया। वो नीचे बैठी और शिवांग के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, ये सब कैसे हुआ शिवांग? दादी क्यों चली गई? शिवांग ने कहा, आपका जाना है सह नहीं कर पाए और हमें रोता हुआ नहीं देख पाए। आपके जाने के बाद हम खुद होश में नहीं थे, हम उनके सामने होकर भी नहीं थे। इसी वजह से दर्द ना सही और चली गई हमें छोड़कर। सिद्धि प्लीज हमें छोड़कर मत जाए। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। हमने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। आपके ना रहने से हम पूरी तरीके से बदल गए, अकेला फील करते हैं, हमारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। हमें पता है हमारी गलती है, हम गलती को जिंदगी भर भुगतते रहेंगे, लेकिन प्लीज हमें छोड़कर मत जाए। आपके बगैर यह शिवांग अधूरा था है। ये कहते हुए वह अपना हाथ जोड़कर रोने लग गया था। सिद्धि शिवांग का रोना नहीं सह पा रही थी। शिवांग की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपने दर्द को इग्नोर करके शिवांग के सीने से लिपटकर रोने लग गई। वही शिवाय बेड पर बैठा ये सब देख रहा था। सिद्धि उसकी पीठ को सहलाते हुए, चुप हो जाए, नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर। आपकी आंखों में आंसू हमारा दिल कचोट रहा है, प्लीज शिवांग चुप हो जाए ना। शिवांग जो कि कभी रोता नहीं था, वो आज सिद्धि के सामने एक छोटी सी बच्चों की तरह रो रहा था। सिद्धि के लिए आंखों में आंसू आए थे और बेपनाह प्यार करता था जिसकी कोई सीमा ही नहीं था। सिद्धि ने कहा, शिवांग आप रोना बंद करिए ना, देखे ना आपका बेटा कैसे देख रहा। उसका ध्यान चेंज करने के लिए
शिवाय अपने पापा को रोते हुए देखकर अब रोने लग गया था और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पास आने के लिए कह रहा था। शिवांग अभी कुछ देर पहले अपनी फैमिली को पाया था, वह अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रहा था। एक पल उसे सब कुछ मिल गया। सिद्धि ने उसे खड़ा किया और बोला, चलिए हमारे साथ आपके बेटे से मिलाते हैं। वो हुले से हाथों को पकड़कर बैग की तरफ लेकर आई। शिवांग जो कि कब से अपने बेटे को देख रहा था, वो अपने नीली नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। शिवांग उसे अपने सीने से लगाने के लिए अब तड़पने लग गया था। सिद्धि यह सब नजर देख रही थी। शिवांग ने शिवाय को अपने सीने से लगाकर चुप कर दिया। शिवाय ने अपने नन्हे हाथों से अपने पापा के आंसू पोंछने की कोशिश करने लगा और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर अपनी मां को देखने लग गया था। शिवांग ने सिद्धि के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने जान से कीमती दोनों का अपने सीने से लगाए हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। शिवांग, सिद्धि, सॉरी, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? सिद्धि भी खुशी में हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि शिवांग के ऐसे पास आने से दूर होने का नाम भी अपने जहन से निकाल दी। वो अपने बेटे के लिए शिवांग के साथ रहना चाहती थी। उसके मन में बार बार सोहम की कहे हुए बात आ रहे थे, जिसके बाद ये डिसीजन लिया कि वह अपने पति के साथ रहेगी है। सिद्धि के इस डिसीजन से उसके फैमिली का दिल टूटने वाला था, लेकिन अपने पति को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, यह जानते हुए कि शिवांग बिल्कुल अकेला हो गया है। वो शिवांग के आंखों में दर्द को देख। एपिसोड 70। शिवांग सिद्धि और शिवाय को लिए हुए नीचे आए। शिवांग की गोद में इस वक्त शिवाय आराम से सोया हुआ था। सोहम आगे बढ़कर शिवाय को लेने वाला था कि शिवांग ने मना कर दिया था, क्योंकि वह अब चाहता भी नहीं है कि उसका बेटा और उसकी पत्नी उसे एक मिनट के लिए भी दूर हो। राघव सर, आप यहाँ आए हैं, हमें खुशी है, तो क्या आप हमारे रिक्वेस्ट से शादी तक रोक सकते हैं प्लीज सर? आई नो कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपके सामने कोई बात रख सके। शिवांग, तुम कह सकते हो, वैसे भी तुमने हमारी जिंदगी के सबसे अनमोल लोगों को हमसे मिलवाया है, तो तुम्हारी इस रिक्वेस्ट का हम क्यों ना सुने। थैंक यू राघव, तुमने हमें अपने से मिला दिया, थैंक यू सो मच। आज तक कभी थैंक यू नहीं कहा, लेकिन आज कहा है तो कहो। राघव ने मुस्कुराते हुए, सर आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा काम था कि आपके परिवार को आपसे मिला दे, और वैसे भी हमने देखा है आपको तड़पते हुए जब मैडम आपके पास नहीं थी। सिद्धि ये सुन शिवांग के आंखों से ही टकरा रही थी, जिसमें भी हिसाब दर्द उसे दिख रहा था, जिससे उसका दिल भी दर्द हो रहा था। वह अपने आप को कसूरवार समझने लग गई थी कि आखिर वो क्यों उसकी लाइफ से गई। अगर नहीं गई होती तो आज शिवांग की लाइफ खुशी होती है और शायद दादी भी उनके साथ ही रहती थी। रागिनी ने आकर बोला, ये सब क्या है? सिद्धि, तुमने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताया कि तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ कह रहा था, और तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड से छुपाया है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ आप हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती। क्या इसीलिए दोस्ती होती है? सिद्धि ने कहा, ऐसी बात नहीं है रागिनी, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें दुखी करो, वह भी तुम्हारी इतनी स्पेशल मोमेंट पर। पंडित जी ने कहा, सिद्धि बिटिया, तुमने हमें भी नाराज किया है, लेकिन हम खुश है कि तुम्हारा बिखरा परिवार एक बार फिर से मिल गया। इस परिवार को बिखरने मत देना। इस लड़के की आंखों में दर्द है जिसे तुम ही कम कर सकती हो, और हम इतने भी अंधे नहीं है कि तुम्हारी आंखों में आए उस बेपनाह प्यार को ना देख सके, जो कि इस लड़के के लिए भी बेहिसाब है। शिवांग ने कहा, आपके इस लड़के का नाम शिवांग है, आप हमें शिवांग का कर बुला सकते हैं पंडित जी। पंडित जी शर्मिंदा फील करते हुए बोले, सॉरी बेटा, हमें नहीं पता था आपका नाम, लेकिन आज से शिवांग कहेंगे, और तुमने हमारी सिद्धि के होठों पर फिर से मुस्कुराहट लाया है, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार है। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। शिवांग कुछ नहीं कहा, फिर रागिनी से बोला, हम आपकी दोस्त की तरफ से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन की वजह हम ही है, इसी वजह से सिद्धि को इतना सब कुछ सफर करना पड़ा, लेकिन तुम हमारी वजह से इस दोस्ती पर उंगली मत उठाना। तुम्हारी दोस्त तुम्हारी भलाई चाहती है। रागिनी ने कहा, हमें पता है जीजू, हम दर्द देख सकते हैं आप दोनों का, लेकिन इस वक्त हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त शर्मिंदा से अपनी नज़र नीचे करे हुए कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही है। सिद्धि ने कहा, सॉरी यार, प्लीज माफ कर देना, उस सिचुएशन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कहते हुए वह काफी ज्यादा सैड हो गई थी। रागिनी ने कहा, इट्स ओके, इस बार माफ कर दे रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कोई भी गलती किया ना, तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम आईने में देखा नहीं पाओगे, और यह हमारी चेतावनी है तुम्हें। सिद्धि गले लगाकर बोली, ठीक है मेरी माँ, अब चल तेरी शादी की तैयारी करते हैं। ये कहते हुए काफी ज्यादा मुस्कुरा दी, स्माइल स्माइल। दोनों फिर मिल गए, जो कि कॉलेज से होता आया है, नाराज होना मानना। शिवांग शिवाय सिद्धि के घर की तरफ आ गया। आगे बेटा सोहम बस शिवांग की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो गया था। शिवांग ने सिद्धि शिवाय के हाथ और अपने बच्चे का किया था अपने आप से, उनसे भी तो माफी मांगना है। शिवांग को पता भी नहीं चला कि शिवाय को कसका पड़े हुए सिद्धि को देख रहा था, और गाड़ी ठीक घर के सामने ही खड़ी था। सोहम, जिगर, नीरजा और मोहन राधिका के सामने खड़ा है, सारी सिचुएशन बता दिया था। जिगर, गुस्से में देख, अगर गलती की है तो सामना करने की भी हिम्मत उसे रखना चाहिए, ना कि गाड़ी में बैठे हुए सामना करना होगा।
ये बात जैसे ही शिवान के कानों में आया तो तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन इस वक्त ही एक फर्क था, शिवान के चेहरे पर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था, वो होठ पर मुस्कान से मुस्कुराते हुए सामने ही देख रहा था। जिगर का परिवार काफी हैरानी से शिवान को ही देख रहा था। नीरज जी सिद्धि के पास आए हैं और उसे गले लगाते हुए बोले, तुम ठीक हो ना? सिद्धि ने कहा, हाँ मामी हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मामा, ये कहते हुए काफी ज्यादा परेशानी से अपने मामा और नानी नानू को देखने लग गई। नीरजा ने उसे सांत्वना देते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, अब बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने की बारी आ गई है। जिगर ठीक शिवान के सामने आया और बोला, अब क्या चाहते हैं आप, क्या लेने आए हैं? शिवान, जो अपना है उसे लेना चाहते हैं और इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू मामा जी आपका बुलाने के लिए और हमारी सिद्धि से हमें मिलने के लिए, क्योंकि अगर कल आप फोन करके हमें बताए कि सिद्धि मिर्जापुर आ चुकी है। सिद्धि हैरानिक से सुन रही थी, उसके पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था और कुछ उसे पता ही नहीं था। नीरजा ने उसकी परेशानी और हैरानी भाव को देख, मैंने तुम्हारे मामा को कहा था कि शिवान को बता दे कि तुम यहाँ आ चुकी हो। बेटा वो सुधर गया है तुम्हारे ना रहने पर, कई बार यहाँ पर आकर तुम्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे ना रहने पर इसे हमेशा ही निराशा ही मिली। हम भी इसका ये दर्द नहीं देख पाए और इसे इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लिए। क्या तुम अपने रिश्तों को आगे बढ़ना चाहती हो एक बार फिर से, बिना किसी गलतफहमी और नफरत के? सिद्धि मुस्कुराते हुए अपने आंसू पहुंची और बोली, हम चाह कर भी इनसे दूर नहीं हो पाएंगे मामी, लेकिन हमें डर है अगर पापा को पता चला तो पता नहीं क्या करेंगे। उन्हें पहले से ही हमारे रिश्ते के बारे में बताएं तो नाराज बहुत होंगे। हमने उनके हक को छीना है अपनी बेटी के कन्यादान के पहले है। जिगर ने कहा, जो तूफान आ गया सामने आएगा, उसे सामना करने की हिम्मत है तुम्हारे में। शिवांग अगर नहीं तो सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो सिर्फ सिद्धि के मामा है, लेकिन असली पिता से तुम्हारा आप सामना होगा, जो कि तुम्हारे जैसे एटीट्यूड, एरोगेंट पसंद। शिवांग सिंपल वर्ड में इस प्यार और रिश्तों में हमें और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम आसान चीज को चुनते नहीं हैं। जब आप सिद्धि हमारे सामने आई तभी से चैलेंज ले लिया, अब अगर हम अपने ससुर जी को मानना है तो एक्सेप्ट करते हैं और हमें ये चैलेंज है। हम सिद्धि को अपनी लाइफ में लाने के लिए हर किसी से भी गुजर जाएंगे, चाहे उसके सामने उसके पिता ही क्यों ना हो। ये कहते हुए बस सिद्धि को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।